माइक्रोसॉफ्ट तो कईयों का ड्रीम होता है कि माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है, आई गेस। मतलब ऐसे सभी का नहीं होता, बट कईयों का जरूर होता है कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जाना है। So what about बाकियों का Google? तो आजकल महंगी है। गूगल भी आती है, गूगल भी अभी जस्ट आई है। Yes. दे ऑलवेज डू द ऑल ऑफ द थिंग्स फ्रॉम देयर कैरियर पेज। Yes. आप उनका कैरियर पेज पे ध्यान रखा करो, उस पे वो इंटर्न्स जॉब सब कुछ ही कैरियर पेज पे निकालते हैं। एंड फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स वो नोटिफिकेशन भेज देते हैं कैंपस को, बट रजिस्ट्रेशन फिर भी आपकी वहीं पे गूगल फॉर्म उनके गूगल कैरियर पेज पे ही होगी। This year, Nutanix came and also took around 10 to 12 students, and that's a great thing because the numbers are increasing every year. And if I would say that many different company came to our campus that has a huge name like Atlassian, Morgan Stanley, and if I name other company like PwC and FICO company, and हर कंपनी लाइक वेस्टर्न डिजिटल केम Western फॉर द Digital. फर्स्ट टाइम। Yeah, it came for the first time, and we too are selected in it. लाइक लाइक यू कैन इमेजिन कि जब आपका टाइम आएगा ना, तब उस टाइम तक तो Yes. कितनी अपॉर्चुनिटीज और होंगी। Yeah, लाइक Microsoft will be hiring for around 50 plus students and 50, 60, 70. So you have बिकॉज जितना ट्रस्ट बन रहा है ना स्टूडेंट्स के कॉलेज पे, उतने ज्यादा वो नेक्स्ट टाइम आके उतने ज्यादा स्टूडेंट्स लेके जाते हैं। वो ये जितना पिछले एलुमनाइज आपके वर्क कर रहे हैं कॉलेज के, मतलब जितना अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर ये स्टूडेंट के मतलब ये कॉलेज के बच्चे अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बाकी जो नेक्स्ट होंगे वो और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हर टाइम मतलब नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। and you will be like you will be मतलब totally surprised if I tell you that जो सीयू का पैकेज था, हाईएस्ट पैकेज अगर इन तीनों कैंपसेस में अगर आप देखोगे, सीयू, लांड्रा एंड सीयूई, तीनों में से हाईएस्ट पैकेज लांड्रा का ही है। और लांड्रा का अभी जस्ट रिसेंटली, और अभी अडोबी जो आपने सुना होगा, अडोब या अडोबी जिसको बोलते हैं, and वो all the अडोब girls are very lucky that Adobe come for girls only and select girls. So girls have the advantage to go into the Adobe because Adobe is providing a great package of 40 lakh per annum, and they are offering internship with 1 lakh per month for 2 months internship and program. one of our friends is Yeah, working in Adobe and she he's is mega assured with the girl. PPU. We would be soon connecting with her to so that you all guys can connect with her and have your queries with her resolved. बेसिकली आई वांट टू टेल कि मतलब अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं आएगी आपको इस कॉलेज में, बट फॉर वो तो बहुत आगे की बात रहेगी प्लेसमेंट वगैरह की। जो अभी आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, पहले उस पे बात करते हैं। सो वन बाय वन किसी को भी कोई भी क्वेरीज हैं वो स्टार्ट हो जाओ अपनी अपनी क्वेरीज पूछना। सो अभी मैंने एक क्वेरी चेक करी है चैट बॉक्स में। एक क्वेरी है कि एक स्टूडेंट को BEE फिजिक्स और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बट ही वांट टू नो दैट उसको अभी MST स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ से, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, तो वो कैसे करे। तो सबसे पहला मेन आपको सॉल्यूशन ये है कि जितने भी आपके नोट्स हैं बस आप उनमें से प्रिपेयर करके MST के लिए जाना। सो दैट्स वुड बी वेरी ओके। एंड जो भी आपके टीचर्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि even if you are listening to your teachers very carefully and honestly and not just keeping your mics and audio video turned off and just keeping it running, if you will listen to them in the class you will be able to get good marks. So, what is this? सर सारे सब्जेक्ट्स एक साथ मैनेज कैसे करें? That's not the issue. सारे सब्जेक्ट्स आपको एक साथ मैनेज, आपके अराउंड कितने सब्जेक्ट्स हैं इस सेमेस्टर में? Can anybody? अभी तो 4 ही है सर। या 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो किसी के 3 सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स होगा, मैथ्स होगा और एनी सब्जेक्ट आल्सो। सो इन सबको आप एक साथ मैनेज करने की इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप तो नॉन मेडिकल करके आए हो। वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है और ह्यूज कितना ही उसका मटेरियल होता है और सब्जेक्ट कोर्स का स्ट्रक्चर है। like I would like to add on something कि आप अभी इसी से ही डर रहे हो ना, तो मेरा एक फ्रेंड है जिस रिसेंटली अभी वो कर रहा है, I would not disclose his name, and he has given 9 supplies together. You can imagine 9 supplies together with the exams of that semester. He has given 9 supplies of, or like all of the other semesters from last semester. Like first semester he was having 3 to 4 subjects pending and different things, so he studied together 9 of the subjects with the semester सब्जेक्ट्स, लाइक जो उसने वो सेमेस्टर में करने थे वो तो किए ही किए, साथ में जो 9 पिछले थे वो भी किए। मतलब इतना कुछ नहीं है। यू आर इन बीटेक एंड यू आर इंजीनियर्स, आपको ऐसे लगे बहुत ज्यादा प्रेशर है, बट एट द एंड यू विल क्लियर इट आउट।
तक I would request all that please don't have any supplies, because supplies will take a long time and will have some problem in your placement drives also. For और ऐसा very कुछ नहीं beginning है कि आप मतलब बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे पेपर्स क्लियर करना, नहीं, बहुत इजी है। अगर टीचर्स के आप नोट्स पढ़ो, बस वो नोट्स ही काफी हैं। अगर वो बुक्स भी सजेस्ट करते हैं तो उनके नोट्स ही काफी होते हैं। उनकी बुक्स पे भी इतने मत ध्यान दो, बुक्स पे भी मत फोकस करो, उनके जो नोट्स हैं और जो क्लास में जितना वो पढ़ा रहे हैं दैट्स मोर देन सफिशिएंट। एक पीटीयू का पेपर जो है इतना सिंपल होता है, बस एक ये होता है कि उसको करने का एक पैटर्न रहता है, जो बच्चे जो स्कोर कर पाते हैं हम आपको वो पैटर्न भी बताएंगे कि किसके मदद से आप अराउंड 60 आउट ऑफ अराउंड 40 प्लस 45 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। सो और दैट्स मतलब नॉट द इशू। शीटें भरनी है भाई, शीटें सीधी बात भरनी ये है, है। मतलब शीट्स कुछ हैं। भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हाँ, शीट्स भरनी है हमें बस वीडियो में। साथ में हाउ मेनी शीट्स वी गेट? या 32 sheets there 32 are. आई गेस, 32। So try filling all those 32 sheets. Don't left even one sheet. I can guarantee you that you will be getting 45 plus marks. I am here and you can claim me that Shubham Bhaiya, you have told us that even we would be filling all these sheets, we will not get a pass or this. I would be claiming you that you all will be getting a good score. So P2 is just like one thing. You can simply crack it by doing your बस जो आपके अंदर अभी जो कॉन्फिडेंस है, या आपके अंदर अभी जो वो चीज है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, इनोवेशन अपनी कंटिन्यू रखना। कि जो स्टडीज के बीच में जो बर्डन है उसकी वजह से अपनी इनोवेशन छोड़ देना, या अपना जिसमें इंटरेस्ट है, किसी का जरूर डांसिंग में होगा तो अपना डांसिंग कंटिन्यू रखना, किसी का सिंगिंग में होगा सिंगिंग कंटिन्यू रखना, बट अपना पैशन मत छोड़ देना। अगर मतलब आप ये अपना सारी चीजें पैशन छोड़ कंटिन्यू दोगे रखना। तो आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे, आप ना स्टडीज की तरफ फोकस कर पाओगे, क्योंकि आपको हमेशा यही रहेगा कि जो मेरा पैशन था मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो मैं मतलब अपनी चीज नहीं कर रहा, मेरे हाँ, को आपको ये फील होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, मैंने जो करना था वो तो कर नहीं रहा। यू yes, कैन कंटिन्यू विद दैट, बट ऑल्सो यू कैन लिटिल बिट फोकस ऑन दिस, बिकॉज ये एक चीज होती है कि पैशन आपको आपके ड्रीम तक लेके जाएगा। बट उस ड्रीम तक जाने का रास्ता जो है, आपका जो ड्रीम है, आपका ड्रीम होम है, ड्रीम कार है, जो भी चीजें हैं, उसको पैशन, जो पैशन के साथ साथ कौन पूरा करेगा? आपका कैरियर। सो आपको दोनों चीजें हैंड टू हैंड दोनों इकट्ठे लेके जानी है अपनी, और मतलब दोनों चीजों पे काम करना है। ये नहीं कि अपना पैशन छोड़ दो, पैशन छोड़ दोगे तो जी नहीं पाओगे, और अगर आपने कैरियर छोड़ दिया तो फिर लोग नहीं जीने देंगे। बस यही दो चीजें हैं कि आपको दोनों चीजों पे ध्यान रखना है अपना। I can see there are doubts like Bhaiya will I get pass if I study from the assignment.com. See Ashish, you are having your Google Classroom also, where teacher are pushing all the notes and all the material. So just please also try to focus on that also part, because some kind happens that any teacher new in the college, so they have a new notes and PDF structure wise. So following every time from cgcassignment.com will not help you. So just also focus on your Google Classrooms, where you where जहाँ पे आपके सारे notes होते हैं सब्जेक्ट वाइज, आप उनको जस्ट एक पीडीएफ या फिर पीपीटी जो भी होंगी उनको कवर ऑन करो, तो यू विल बी गेटिंग गुड स्कोर। नेक्स्ट डाउट इज दैट भैया मुझे स्टार्टअप करना है, कैसे मैनेज करूँ 9 to Let me 4 answer this. Let me answer या this. या चार्टर यू कैन। Aman, I am also working on a startup with that, and with that I have my own startup named with Nimble Bitted, and it's like helping the paralyzed people. So I had made the device and it's working fine, and I'm working with the government with the totally like getting the certifications for that device. सो आई गेस जो मैनेज करने का टाइम है, जैसे 9 to 4 क्लासेस हैं, आई नो क्लासेस हैं, बट 9 to 4 की क्लासेस में भी कई ऐसी क्लासेस होती हैं आपकी जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। लाइक कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप मतलब कुछ सुन ही नहीं रहे हो, कुछ आपके काम का ही नहीं है, और कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनमें आपको सुनना ही नहीं है, आपको आता है। लाइक मेरे टाइम पे क्या था जब मैं कॉलेज में था, मेरे को पता था कि 2 या 3 पीरियड्स मेरे ऐसे थे जो मेरे बिल्कुल वेस्ट थे, मतलब मेरे को लगता नहीं था कि मैं उसमें कुछ करूंगा। सो एट द एंड मेरे पास लैपटॉप अपने बैग में होता ही था, तो मैं अपने बिल्कुल लास्ट डेस्क पे जाके अपना लैपटॉप खोल के अपना काम कर लेता था जो करना है, बिकॉज टीचर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बिकॉज उस टाइम पे एडजस्टमेंट्स होती थी, ये करना है, या कुछ कुछ और भी होता था। और लैब टाइम्स पे भी ये होता था कि लैब्स में आप अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर दिए 9 to 4 के बीच में, 10-15 मिनट में आपका एक्सपेरिमेंट हो जाता था। उसके बाद आप फ्री हो पूरा टाइम अपने लैब में। आपकी आई गेस 1 hour 30 minutes की होती थी शुभम लैब। Yeah, तो उस sometimes it टाइम happen for 3 hours, 3 hours या also. So you have got plenty of time there to perform on your startup, या and you can actually हो क्या रहा है कि तुम सब इस टाइम ऑनलाइन मोड पे हो और हमने स्टार्ट किया था ऑफलाइन में।
So issue is that. So when you will be going to the college after 1 month, you will be really very amazed by the structure that the college is following. So you will be having as a आपको मतलब ये रखना है कि आपको अभी जो आपका टाइम शेड्यूल है, आई गेस यही होगा कि क्लास ऑन करी और साथ में रख के फोन सो गए। और मुझे यही लगता है मतलब कोई भी हो एब्सोल्युटली राइट। मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा ही कुछ होता होगा और उसकी वजह से आपका जो 9 to 4 के बीच का टाइम है वो आपको लगता है वेस्ट है, बट आपको उस टाइम को मैनेज करना है। चलो क्लास लगा के छोड़ रहे हो, इट्स ओके, छोड़ दो, बट साथ में अपना काम भी करते रहो अगर आपको कुछ लगता है। एंड फॉर स्टार्टअप अब अगर आपको ध्यान देना है तो पहले आई वुड से अमन आप अगर स्क्रीन पे आ सकते हो, अगर आप बता सकते हो कि आप कौन से सेमेस्टर में हो या कुछ भी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आई एम देवेंद्र कुमार फ्रॉम बिहार। यस सर। एक्चुअली मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ और ऑनलाइन मोड में होती क्या है कि जैसे बाय द वे क्लास करते करते नींद आने लगती है ना, तो बस रिकॉर्डिंग ऑन करके वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग और सो जाते आराम से। ईजीटी का बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ईजीटी तो समझ ही नहीं आता, बच्चे ऐसे Jessica, there would be no external examination for EGT. You will be just having internals. Just make the charts that are told by your teachers and try to do that. मतलब उनको भी अंडरस्टैंडिंग है पूरी की तो ड्राफ्टर यूज करना ही नहीं आया अभी तक। वो बस टेबल पे सेट होता है और फिर वो बस वही रहता है पूरा दिन, फिर वो यूज ही नहीं होता मुझसे। लाइक मैं कोई ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब मैंने क्यों ये छोड़ी थी, मतलब स्टार्टिंग में कि मेरे से मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ छोड़ के, तो इसी टाइम पे मेरे को इंजीनियरिंग ड्राइंग से ही प्रॉब्लम थी कि आज तक कभी मतलब खुद किया ही नहीं था, कभी ड्राइंग का काम भी खुद नहीं किया था क्योंकि घर पे बड़े थे और वो बना के दे दे, स्क्रैप बुक पे भी जो काम करना था स्कूल्स में ऐसे ही चला गया और ऐसे टाइम पास हो गया। बट जब कॉलेज में गए तो करना तो खुद ही था। तो वहां जाके जब मेरे को स्वर्ण सर आई गेस मेरे को मिले थे कॉलेज में सीओई में, एंड ही वाज बेस्ट। हमारे भी स्वर्ण सर ही है। हाँ, और मतलब मेरे को ये था कि मेरे को इतनी टेंशन थी एंड मैं रोता था कि मेरे से नहीं होगी, एंड स्वर्ण सर वाज कि तू कर तो सही, ट्राई तो कर। एंड ये बेनिफिशियल था कि हम कॉलेज में ऑफलाइन में थे तो हम इतना अच्छा जा पाए और लाइक ओ ग्रेड आया था मेरा, बेस्ट ग्रेड था वो, सबसे ज्यादा ओ ग्रेड से ऊपर। तो मतलब बट ये था कि एट द एंड हो गई थी। और आप लोगों की भी सर समझते हैं कि मतलब आप लोग ऑफलाइन में नहीं हो भी, और उस चीज को समझने के लिए इतनी मेहनत लगती थी हमारी, क्योंकि सर जब वो प्रैक्टिकली खुद दिखाते थे ना, लाइक सर ऐसे पकड़ते थे किसी भी चीज को एंड बोलते थे कि ये देखो ये ऐसे है प्रोजेक्शन, इसकी प्रोजेक्शन कैसे पड़ेगी, लाइट रख के यहाँ पे सर हमें ऐसे समझाते थे प्रोजेक्शन अच्छा ऐसे बनेगी। तो तब वो चीजें समझ आती थी। अगर मैं समझ ही सकता हूँ कि आपको ऑनलाइन क्या ही समझ आ रहा होगा और क्या ही आप कर रहे होगे। तो सर ऑनलाइन नहीं पाया, बाय मिस्टेक मेरा ड्राफ्टर खुल गया, वो मुझसे बंद भी नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा हालत खराब है। Guys, just manage for this 1 month. After this 1 month, every will be fine for you. Just this problem like arising. स्वर्ण सर आपके पास खुद आएंगे और वो ड्राफ्टर सेट करा के देंगे अगर आपको इतना इशू आ रहा है ना, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। 1 मंथ के लिए आपको मैनेज करना है ऑनलाइन मोड में। After then your offline classes will be सारे सीओई से ही हैं। No. Yes. मैक्सिमम नो सर ही है सर। यस सर। इसी में तो मैक्सिमम तो बंदे भी सेक्शन बी के हैं सिर्फ। और I'm in the contact with the CRs of only B section, so maybe I'm thinking that they have just invited them. नहीं, only COE and we have having the CEC. Anybody? Yeah, Harshit Rana is from CEC. Yes, I am. Yes, Bhavna is also from. Like मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हमारा कंपटीशन बहुत रहता था सीईसी वालों से, सीओई वालों का। लाइक एवरी टाइम हम हॉस्टल जाते थे तो हम यही डिस्कस करते रहते थे कि किसके टीचर्स अच्छे हैं, सीओई के किसके नोट्स अच्छे हैं, किसके नोट्स प्रोवाइड किए हैं, इसका मतलब बढ़िया है। डिफर करता है सीओई और सीईसी में, हमें सीईसी होना चाहिए। Everybody, there is no difference between COE and CEC. Even CU और होता है। इवन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और पूरे सीजीसी को भी देखें ना, इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। जब तुम प्लेसमेंट में बैठोगे यू आर इक्वल, जस्ट लाइक सीयू स्टूडेंट्स यू आर इक्वल टू द सीजीसी। सर एक ही जगह बैठ जाते हैं वो प्लेसमेंट। दोनों रिज्यूमेस बनेंगे आपके, एक सीयू का बनेगा एक सीओई का बनेगा। एक में लोगो लगेगा सीजीसी का, एक में लोगो लगेगा सीयू का। तो एनी कंपनी इज आस्किंग लाइक द स्टूडेंट मस्ट बी फ्रॉम सीयू, सो यू विल बी यूजिंग दैट रिज्यूमे in which you have CU logo, otherwise CDC will be done. मींस आपको दोनों चीज के बेनिफिट हैं। अगर तो सीजीसी के लिए कंपनीज आ रही हैं तो वेल एंड गुड है, अगर जो सीयू के लिए आ रही हैं और वो कह रहे हैं ओनली सीयू स्टूडेंट्स, तो आपके पास सीयू का रिज्यूमे, आप सीयू के स्टूडेंट बन के वहां बैठोगे। सर आई गॉट अ क्वेश्चन सर।
यस सर एक्चुअली मुझे एक मतलब डाउट था, डाउट भी नहीं कह सकते, बस एक क्वेश्चन ही है कि जैसे सर हम फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर तो सबका सेम ही होता है, हाँ जी। तो सेम मतलब सब्जेक्ट्स वगैरह, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में क्या होता है कि आपको आगे लाइन चूज करने का मौका मिलता है अभी आप कौन कि सी डिपार्टमेंट में हो, सीएससी और सीएससी सर। ओके, यू वांट टू चेंज योर डिपार्टमेंट? नो, आई डोंट वांट टू चेंज माय डिपार्टमेंट, आई वांट टू नो दैट जैसे कि सीएससी में ही आगे बहुत सारी वो है ना क्लास, जैसे एआई की हो गई या फिर ऑपरेटिंग आगे सिस्टम, किसी और चीज। कंप्यूटर नेटवर्क। हाँ जी हाँ जी, तो वो कौन सी हैं और किसका क्या फायदा है, तो ये पूछना था बस। ये सर इसके ऊपर आप एक सेशन ही लगा दो, मैं तो कहता हूँ। मैं आपको सबको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मतलब ना सेशन लगाने की जगह अगर मैं इसको आपको बताऊं तो इससे ज्यादा ये बेनिफिशियल रहेगा कि अगर आप इसको खुद सर्च करोगे। लाइक मैं बता दूंगा, मैं आई वुड मेरे 5-10 मिनट लगेंगे बताने में सारी क्वेरीज को, बट जब आप खुद एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको खुद को पता लगेगा कि आपको किस में जाना है। अगर मैं बताऊंगा तो आपको इससे सारी आइटम्स पता लगेंगी या आपको टोटल लिस्ट में जो जो चीजें हैं वो पता लग जाएंगी। बट अगर आप खुद सर्च करोगे तो आपको खुद का इंटरेस्ट बिल्ड होगा, नहीं यार मेरा पाइथन में इंटरेस्ट है, सो आई हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ थिंग्स कि एआई एमएल और ये चीजें हैं, मैं इनमें जा सकता हूँ। So अगर मेरा everybody जावा में knows इंटरेस्ट about है, Geeks. I think everybody knows that there is a platform that is Geeks or Geeks. Yes sir. Yes. Yes, So sir. there you will be finding all the computer science subjects. Even there is a engineering subject or some kind of majorly focused on computer science operating system. So you all can get the hint from there that what subjects will be covering in the future years that you will be there in CDC. So आपको उस पे अभी फोकस नहीं करना, अभी जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं आप उस पे फोकस करो. When they will be coming, you will be doing them. So don't worry about it. like Shubham, I want to clear one query of Aman Tiwari, वो लेफ्ट हो गई थी बीच में कि he was in first semester। तो अमन आप पहले फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आई गेस आपको अभी फोकस करना चाहिए अपने आप को एक्सप्लोर करने में, कि अगर आप अभी से ही अपने आप को स्टार्टअप में ट्राई कर दोगे तो आप कई टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिनको आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके पास अभी जो टाइम है, अभी आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अभी से स्टार्टअप को रन करना है। अगर आप अभी से स्टार्टअप के अंदर जाओगे तो लाइक यू विल बी अटैच्ड ओनली टू योर टेक्नोलॉजी एंड टू योर आइडिया, तो आप और चीजें एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे। You तो will suffer अगर in आप placement drives. या तो मतलब आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, अभी और टेक्नोलॉजीज को लर्न करो, एंड फिर क्योंकि अभी से ही स्टार्टअप में जाना, कि जिस एज में हमें लाइक मैं जब स्टार्टिंग में था तो मेरे को यही रहता था कि स्टार्टअप करना है, बट हम हैंडल ही कैसे करेंगे लोगों को जब हमें बात ही नहीं करनी आएगी किसी से, या हमें आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं आती होगी, आपको जरूर आती होगी, आपको सब आता होगा, बट एक स्टार्टिंग स्टेज में हम जब फर्स्ट सेमेस्टर में आए गेस हमें सबसे पहले अपना एक कोड बेस और अपनी एक चीजें लाइक अपने को आपको स्ट्रॉन्ग करना और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज एट द एंड व्हेन यू आर डूइंग अ स्टार्टअप यू आर अ वन मैन आर्मी, आपको सारी चीजें करनी है, आपको मैनेजमेंट भी करनी है, आपको कोड भी देखना है, आपको अपना प्रोडक्ट को भी देखना है, मार्केटिंग भी देखनी है, तो सब कुछ ही देखना है। सो आई गेस पहले अपनी टीम बिल्ड करो, अपने साथ फ्रेंड्स बिल्ड करो, तो वो स्टार्टअप में आना एंड फिर वो चीजों को करना, एंड उससे पहले भी एक्सपीरियंस जरूर लेना किसी ना किसी कंपनी में, बिकॉज एट द एंड जब आप किसी कंपनी में जाते हो ना तो आपको चीजें समझ में आती हैं कि ये बैकएंड पे हो कैसे रहा है प्रोसेस, वेदर बी स्टार्ट एंड फेल, हम ये पहले देखें कि वो चीजें चल कैसे रही हैं, फिर उस चीज को अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करें। Yes. So there are also few doubts, like one student is saying that it is I got how to make notes and sir do paper repeat. So I would clear that don't just think about paper repetition. You will be having 2 MSTs in one semester. Focus on both because the internal score will be on the basis of MSTs. Average will be taken from the both MSTs. MSTs do have from 24 marks. 24 marks के होंगे, 12 marks में आपके MST स्कोर हुए, 6 marks आपके अटेंडेंस के होंगे और रिमेनिंग 10 marks आपके होंगे assignments के. So everything is important. Don't just go for like there will be repetition or not. The syllabus you will be covering in the first MST, it will be different in the second MST. Yeah, Harsh, you can leave. It's not. Yeah, it's not like. So I would just say that focus on all the subjects and MSTs, और आपको रिपीटेशन पे अभी कुछ फोकस नहीं करना कि रिपीट होंगे नहीं होंगे, दोनों MST में अच्छा स्कोर करना है. देन आई वुड बी हैप्पी टू से दैट यू विल बी फॉलोइंग अस एंड तुमने हमारी बात मानी है. तो शुरू से मेरा एक मोटो रहा था और एक मिशन रहा था जब मैं यहाँ आया था, तो मैं सबसे डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि मैंने क्या सोचा था और किस वजह से, उन्हीं वजह से मेरे को आज जहाँ पे हूँ उन्हीं वजह से पहुँच पाया हूँ.
मेरा स्टार्टिंग से यही था कि मेरा मानना है कि जो हम फर्स्ट डे से इंजीनियरिंग स्टार्ट की है, वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर गोल दैट वी वांट टू गो देयर। मेरा शुरू से यही था कि मुझे अच्छी कंपनी में प्लेस होना है एंड आई वांट टू बी लाइक सक्सेसफुली मेकिंग ऑल द थिंग्स इन द कॉलेज एंड कवरिंग ऑल थिंग्स। सो मैंने सारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स भी अच्छे से किए, मैंने प्रोजेक्ट्स भी बनाए, मैंने 7 पेटेंट्स भी बनाए एंड पेटेंट्स बनाने के लिए मैंने एक वीडियो भी पोस्ट करी है चैनल पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं पेटेंट्स कैसे बनाते हैं और कैसे आपके रिज्यूमे को वो एक हायर लेवल पे लेके जाएंगे। Because when you all guys will be sitting in placement drives, you all are equal. You all have done BTech degree, but what you have done in that 4 years, that matter for the companies. Everyone has made 3 projects at the end of this degree in the 6th semester, but someone will be having a good certification and good patents, and someone will be having good startup ideas also in their resume and various competition winning. सो दैट्स ऑल मैटर कि एक आपका एकेडमिक पे फोकस करना जरूरी नहीं है, आपको जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, मैं यही नहीं कहूँगा कि आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस में जाना है। मैं एक रंगमंच क्लब का पार्ट था, मैं ड्रामेटिक क्लब्स में पार्ट लिया था और मैंने काफ़ी इवेंट्स में भी गया हूँ मैं, जहाँ पे मेरा शुरू से एक्टिंग में भी इंटरेस्ट था, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट था, तो मैंने एक क्लब ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद जब भी इवेंट्स होते थे मैं क्लासेस से परमिशन लेके टीचर से कि मुझे क्लास नहीं अटेंड करनी, मुझे एंजॉय करना है, तो मैं वहाँ भी जाता था। ये नहीं है कि मेरे शुरू से ही ऐसा था कि मतलब कि स्टडी स्टूडेंट, नो नॉट लाइक दैट। सो you should also go with your like what are your hobbies, and I also have the hobbies of researching things, so I would must say that you should do all things equally, Yes, sir. academically, extracurricular, hobbies, and your free time also. Just also think about your free time. Don't just keep on doing things whole day. Like one student is saying that we are doing from 9 to 4 और मैं startup कैसे करूँ? तो इतनी starting में tension नहीं लेनी. You have to be just cool. You have to maintain the work balance. Like we are studying in the classes. आप classes लगा रहे हो, तो आपका ये मोटो बनता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर पैसे खर्चे हैं, सीडीसी में भेजा है, तो आप उसको इतना अटेंटिवली लगा रहे हो, तो आप अपनी नींद को कुर्बान कर सकते हो उन क्लासेस के लिए। मैं कुछ ज्यादा हिंदी बोल रहा हूँ, बट लेकिन ये मेरे सारे वर्ड्स आपको बाद में याद आएंगे कि मैंने अच्छे बोला। पर ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको सिर्फ क्लासेस तक ही रहना है और वो चीजें करनी है। एक्सप्लोर योरसेल्फ, कॉलेज में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपने आप को एक्सप्लोर करने की। आई गेस कोविड की वजह से थोड़ा हो रहा है, बट वैसे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एंड कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ आशीष चोपड़ा दैट भैया आर देयर चेस कॉम्पिटिशंस? यार सारी तरह के कॉम्पिटिशंस होंगे, चेस कॉम्पिटिशन, बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन एंड फुटबॉल and sports like marathons are happening in CTC. There is an event like on the sports day. All these activities will take place: short put and high jump, long jump. Even I don't remember all those games that are taking because they are in a huge numbers. So everything is there in CTC. If you think sports, on the sports side, there would be some leagues like where you will be competing with the other teams from different college and winning the prize. You will be getting the recognition also by the Excuse me. yeah. ये बहुत बच्चे तो अभी से सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग, C++। ये जरूरी है कि हम अभी से ही चालू कर दें? हमें कॉलेज में अच्छा नहीं पढ़ाने वाले? जैसिका, आई वुड बी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बट उससे पहले भावना का क्वेश्चन था कि सर आई एम लर्निंग C++ बट आई एम नॉट एबल टू सोल्व द प्रॉब्लम्स। भावना, करना ये जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम सोल्व हो रही है या नहीं हो रही, जरूरी है कि हम उस चीज को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे उस चीज को 1.5 घंटा लगे चाहे 2 घंटे लगे। एंड अगर 2 घंटे बाद भी नहीं सॉल्व हो रही तो हम उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, हमें उस प्रॉब्लम को छोड़ना नहीं है। एंड ये नहीं जरूरी कि इस बुक को फॉलो करो, जस्ट फॉलो योर लाइक इंस्टिंक्ट कि अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, आप फ्लो बाय फ्लो जाओ, आप किसी भी कोई प्लेटफॉर्म उठाओ, उस पे ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो, बिगिन फ्रॉम द एरे। और एरे से भी नहीं स्टार्ट करना तो पैटर्न मैचिंग से स्टार्ट कर दो, पैटर्न बिल्डिंग से स्टार्ट कर दो। पैटर्न से भी नहीं स्टार्ट करना तो इनपुट आउटपुट से स्टार्ट कर दो। एंड अपने स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, बिल्कुल कोई टेंशन लेके नहीं करना, बिकॉज बहुत टाइम है, बट इस टाइम को हमने वेस्ट नहीं करना। जस्ट मेक योर डे कि हमने चाहे 10 मिनट भी करनी है ना दिन में, तो 10 मिनट भी कोडिंग करनी है। हमने ये नहीं करना कि अगर हम कोई भी लैंग्वेज कर रहे हैं, आई एम नॉट गिविंग यू प्रेशर कि आपने कोडिंग करनी है, हाय क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया जाएगा। एक्चुअली हम आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हम दोनों का कि क्या होता था स्टार्टिंग में। सार्थक की कोडिंग अच्छी होती थी सेकंड सेमेस्टर में, बिकॉज वो उसने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दी थी
और जब हमें थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट आया था C++ का, आई वाज जस्ट स्टार्टिंग ऑन द वेरी बेसिक, लाइक आई हैवंट डन बिफोर दैट। सो क्या होता था, सार्थक मेरी मैं हेल्प करता था, तो सार्थक इवन पूरी क्लास की मदद करता था क्योंकि उसको आती होती थी कोडिंग। तो सार्थक का क्या हुआ, थर्ड सेमेस्टर के बाद कोडिंग से इंटरेस्ट हट गया क्योंकि उसको लगता था कि कोडिंग तो मेरे को आती है और ये बच्चों को मैं सिखा पा रहा हूँ, तो मेरे एक अच्छी से प्रिपेयर्ड हूँ मैं। और उसका इंटरेस्ट कहाँ बिल्ड होने लग गया, नेटवर्किंग की साइड, कंप्यूटर नेटवर्क्स और उसका लिनक्स की साइड और आईओटी की तरफ फोकस जाने लग गया। तो क्या हुआ कि उसको स्किल्स क्या होगी, उसकी अपग्रेड होगी, उसने C++ से प्रोग्रामिंग भी कर ली और एक हाई लेवल पे आईओटी जैसा एक लाइक ट्रेंडिंग जो सब्जेक्ट चूज कर लिया। तो दिस इज अ थिंग दैट इट इज नॉट लाइक दैट व्हेन यू आर स्टार्टिंग, बट इट्स दैट व्हेन यू आर स्टार्टिंग यू आर डूइंग विद ऑल योर एफर्ट्स। मैं यही बोलूंगा कि चाहे आप जिस दिन आपका मन भी नहीं कर रहा ना कोडिंग करने का, उस दिन भी आप मतलब 10 मिनट या 5 मिनट बैठ जाओ, बिकॉज अगर आपका फ्लो टूट गया ना एक बारी, लाइक आपने एक दिन पहले करा एंड फिर आप आज आपने नहीं करा और आप नेक्स्ट डे करोगे, तो आपको 10-15 मिनट तो आपको सोचने में लग जाएंगे, यार मैं परसों क्या कर रहा था। सो वेदर टू गोइंग ऑन दैट कि हम ये करें कि हम अगर 5 मिनट आज कर रहे हैं तो 5 मिनट और कल कर लिया, 5-5 मिनट ही अगर हमने देख लिया, तो एट एंड ऑफ योर प्लेसमेंट्स आप पूरे रेडी हो गए। आई कैन अश्योर यू कि मतलब कोई प्रेशर लेके नहीं करना, और ये नहीं देख के करना कि यार उससे तो कोडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, मेरे से नहीं हो रही। जितना भी हो Everyone रहा has है सब हर एक किसी का साथ अपना नहीं। ही वो है कि और अपनी चीजें हैं, बस अपना अपने आप खुद फ्लो से जाते रहो और एक एक क्वेश्चन चाहे एक एक क्वेश्चन दिन में होता है वो कर लो, या 10-10 मिनट बैठना है वो बैठो, बस अपनी सिटिंग बनाओ। जब आप 10-10 मिनट से स्टार्ट करोगे, ऑब्वियसली अपने आप आपको इंटरेस्ट आना शुरू होगा। और वेदर अगर आप प्रेशर लेके करोगे तो आप पहले दिन तो 1 घंटा बैठ जाओगे, अगले दिन आप आधी घंटा भी नहीं बैठ पाओगे। एक एकेडमिक फोर फ्रंट पे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। फिफ्थ सेमेस्टर है, हमने भी ऑनलाइन मोड में चलाया है और हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स थे। 7 सब्जेक्ट्स, यू कैन अंडरस्टैंड, यू आर हैविंग ओनली 3। सो हमने शुरू से ही क्या किया था ऑनलाइन मोड में, हमने सारी क्लासेस को अच्छे से फोकस किया था और नोट्स का ऐसा नहीं था। कॉलेज वाले गूगल क्लासरूम पे सारे नोट्स प्रोवाइड कर देते थे, तो हम वहां से पढ़ लेते थे। इवन आई जस्ट स्टडी फॉर नॉट मोर देन लाइक अगर मैंने क्लासरूम में कर लिया, मीटिंग में जो चला मैम ने पढ़ा दिया कर दिया, उसके बाद मैं अपने आप नहीं पढ़ता था क्योंकि मुझे ये था कि मैंने कोई चीज पढ़ ली। अब मैं तुम्हें यही रिक्वेस्ट करूंगा तुम सबसे कि जो तुम्हारी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन मोड में, उनको सीरियसली अटेंड कर लेना 1 मंथ, बिकॉज इन दिस 1 मंथ वो काफी ज्यादा सिलेबस कवर कर लेंगे और इन द कमिंग दिसंबर और जनवरी यू विल बी हैविंग P2 एग्जामिनेशन। सो इसलिए मैं ये आपको कहूंगा कि आप अपने जो क्लासेस को सीरियसली लें। और एक स्टूडेंट का डाउट था कि आपको पेटेंट के आइडिया कैसे आए थे, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो एक पोस्ट करी हुई है यूट्यूब चैनल पे, आप उसको चैनल को फॉलो कर लेना। फिर भी मैं आपको इस सेशन में लाइव बता देता हूँ कि मेरे को आइडियाज इस तरीके से आते थे कि मैं प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करता था। देखो प्रॉब्लम तो है ही सारी, क्लाइमेट चेंज पे इश्यूज हैं, आपको एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी दिखती है ना, आप उस प्रॉब्लम को नोट कर लो पहले तो, और उसके बाद उसके बारे में टिंकर करना स्टार्ट कर देना कि वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी उसमें लग सकती है और क्या नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई और उस पर क्या पहले से काम हुआ हुआ है। जिस दिन तुम ये स्टार्ट कर दोगे ना, तुम्हें प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाएंगे, उस दिन तुम्हारे पेटेंट्स अपने आप बन जाएंगे। तो ये कोई इशू नहीं है। ओके भैया, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप क्या मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप कर सकता हूँ। वी हैव मेड द ग्रुप, यू कैन हैव योर क्वेरीज देयर, बिकॉज समटाइम ऑन द पर्सनल मीडियम इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस, बिकॉज हमारे पास पहले से इंटेंसिव का भी काम रहता है। ग्रुप में आप कभी भी करोगे, वी विल बी देयर टू हेल्प यू, बट आई थिंक ऑन द पर्सनल मोड वी वुड बी हैविंग सम लाइक we want to just keep in the group that we want to have interaction with you all, that they are doing these things and other will be also getting motivated, so you can put there in the group. So एक other doubt है कि which compiler is good, I am using Turbo C++, which should I switch to other application? You should use Codeblocks, it is the best. So Codeblocks पे चल जाओ आप, Turbo C++ को भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा कर लो, सी लैंग्वेज सीख रहे हो, उसके बाद आप Codeblocks पे चल जाना। And other doubts हैं कि if my physics is weak then how I will be doing the BEE numerical. If my physics is weak then how I will be doing BEE numerical. देखिए BEE न्यूमेरिकल्स और फिजिक्स जो है वो अलग सब्जेक्ट्स हैं। BEE में कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल बेस्ड होते हैं और न्यूमेरिकल्स इतने नहीं आते। इवन इफ मैंने न्यूमेरिकल्स पेपर में हार्डली 1 या 2 सॉल्व करे होंगे और कम्प्लीटली BEE का थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और फिजिक्स के लिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 डिवोट टाइम ऑन दिस सब्जेक्ट, बिकॉज ये स्टार्टिंग में कौन से टॉपिक्स हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके पास क्या टॉपिक है फिजिक्स में जो भी कवर हो रहा है क्लासेस में?
सर अभी तो हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है, नाम बताइए नाम। इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर वाली सर। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन बैंड थ्योरी। इट्स क्वांटम फिजिक्स आई थिंक। यस सर। यस सर। Yes, sir. क्वांटम फिजिक्स जो है ये काफी मतलब डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मतलब डिफिकल्ट मॉड्यूल था उसका, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो फिजिक्स के जितने भी मॉड्यूल हैं उनको आप थ्योरेटिकली अच्छे से कर लें, क्योंकि पेपर कंप्लीटली थ्योरेटिकल होगा। और पीटीयू के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, उसको जरूर करके जाइएगा पेपर से पहले, बिकॉज यू विल बी फाइंडिंग एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दैट। बिकॉज आपको पीटीयू का मैंने एक और हिंट बता दी है कि आपको कैसे उसके साथ टैकल करना है, कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपके पास पेपर अवेलेबल है BRPTU। एक मैं आपको साइट दे देता हूँ, brpaper.com, इस पे जाओ और जो भी पेपर होगा उसको सिलेक्ट कर लेना, और इसके बाद आपको उसका कंप्लीट एक मिल जाएगा स्ट्रक्चर, सो आप उस पर काम कर सकते हो। और जिसका जो स्टार्टअप का डाउट था, हमारे कॉलेज में अब राइस डिपार्टमेंट खुल गया है, सो इफ यू हैव ऑलरेडी बीन वर्किंग एंड स्टार्टेड इनिशिएटिंग ऑन दैट, सो यू कैन कॉन्टेक्ट विद द राइस डिपार्टमेंट, दे वुड बी हैप्पी टू हैव यू एंड इवन हैविंग ऑल द डिस्कशंस विद यू। अगर उन्हें लगेगा कि स्टार्टअप स्टेज पे पहुंच सकता है, सो दे विल बी डेफिनेटली टेकिंग इट टू द स्टार्टअप लेवल। एंड brpaper.com मैंने लिंक सेंड किया, आई थिंक it should be in the chat box, brpaper.com, yeah, it's there। so brpaper.com पे जाके आप पीटीयू के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को फोकस कर सकते हो, आपको एक आइडिया लग जाएगा बेसिकली पीटीयू पेपर का क्या स्ट्रक्चर होता है, और आप अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाओगे। एनी अदर डाउट जो भी है तुम खुद ही बोल दो, मेरे को पढ़ने ही पड़ रहे हैं सारे। सर वी डोंट नीड टू स्टार्ट लर्निंग लैंग्वेज प्रायर टू द गेटिंग इन कॉलेज। कॉलेज में जाने से पहले कोई प्रोग्रामिंग आने की कोई नीड नहीं थी, क्योंकि अगर नीड होती तो आपका एक टेस्ट होता, ऐसा कोई टेस्ट तो नहीं हुआ बीटेक में ना एंट्री पे। तो कूल रहो, तुमने जो लर्न करके आए हो तुमने बहुत सही सीखा है, तुम अब जो करने जा रहे हो उस पर केवल फोकस करो। और डाउट्स हैं किसी के तो जल्दी कवर करते हैं, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 10:30 एंड सो Sir, can you tell something about student exchanging program? just that if you want to go to foreign university and want to study there, then you can prefer, I won't say that you should go, because like अगर स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम पे शायद ही बाहर की कुछ यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, यू आर थिंकिंग ऑन दैट ना? Yes sir। यस, बिकॉज अगर आप देखो वहां पे जाते हो तो आपको आगे फिर एग्जाम्स भी देने पड़ेंगे यहाँ पे, तो उसका कोई फायदा नहीं है, और एंड नोबडी गोज देयर। सो मैं तो इसका यही कहूँगा कि उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, हमें भी बताई जाती थी, इवन मैं उसको बताने जाता था क्लासरूम में, मैं उसका कोऑर्डिनेटर था स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम में, तो मैं हर क्लासेस में जाता था, वहाँ पे अनाउंसमेंट करता था कि यहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें जाओ या इसमें जाओ। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ माई कोऑर्डिनेशन एंड नथिंग एल्स। सो ट्राई टू डिवोट इनटू द कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज। कहाँ पे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, सीआर बन गए हो, इवन सार्थक और मैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में सीआर थे, सो हमें पहले साल से एचओडी के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट हो गई थी, तो ये काफ़ी चीज़ें हमारे को मदद करी थी आगे जाके। बस आगे टीचर्स की शिकायत मत लगाना बिकॉज यू विल बी इजिली कॉट, एंड टीचर को हमेशा आप उन पे पर्सनल लेवल पे जाके बात कर सकते हो, या आपको ये इशू हो रहा है, दे वुड बी हेल्प टू सॉल्व ऑन दैट। सो डायरेक्ट गोइंग टू द एचओडीज विल बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो कैन यू ऑल जस्ट ऑन योर कैमरा, बिकॉज नाउ वी आर just that much friend that you can believe and open that camera, because we want to have a group photos also, so that I would request any condition you are like you are sleeping or not, anything। और आपके जो डाउट्स हैं आप बोल दो मुझे। हाँ, नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स मत बनाओ, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि क्लासरूम में तो हो नहीं, तुम ऑनलाइन मोड में हो, पीडीएफ आ रही है ग्रुप में और पीपीटीज भी आ रही हैं, हर एक मटेरियल सेंड हो रहा है आपके पास। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी प्लीज टर्न ऑन द वीडियोस। और किसी के डाउट थे कि सर अभी कोडिंग पे फोकस करना मैंडेटरी है, बिकॉज अभी तो ईजीडी ड्राफ्टर जस्ट फोकस ऑन ईजीडी ड्राफ्टर। अगर आपको ड्राफ्टर चलाना अच्छे से आ जाएगा तो आपको कोडिंग भी अच्छे से करनी आ जाएगी थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड में जब स्टार्ट होगी, नो इशू। सर मतलब अभी इतना नेसेसरी तो नहीं है ना कि वी नीड टू लर्न। देखो जो कॉलेज तुम्हें ना कॉलेज में आके सिखाएंगे, हाँ, पैसे बाहर भी लगाने पड़ेंगे, कॉलेज में भी लगाने हैं। आपको पैसे बाहर क्यों लगाने हैं, आप यहाँ पे 43,000 पे कर रहे हो उनको। यू कैन आस्क देम लाइक कोडिंग आएगी, तुम उनसे अच्छी उनकी जान खाना, उनको कहना ये समझ नहीं आ रहा, अभी तुम्हें पैसे लगाने की क्यों जरूरत है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी पहले ही 43। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो बच्चे पहले से लर्न कर रहे हैं कोडिंग, उनको ज्यादा अच्छे
वो पैकेज मिलेंगे, बिकॉज उनको ज्यादा अच्छे से आती होगी कोडिंग, आप लोगों को तो पता ही नहीं है कुछ। ये जस्ट ये रूमर्स हैं फ्रेशर्स के माइंड में, इस रूमर्स को हटा दीजिए। जो फिर जब बच्चे ना ग्रुप में भी भेजते हैं हमने कोडिंग कर रहे हैं, फिर देख के ही लगता है कि हमें भी करनी चाहिए। बहुत टेंशन होती है। डोंट वरी, जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू एंड जस्ट यू लाइक टू डू। अगर जो चीज अच्छी लगती है, आप फ्रेशर्स, हाँ होगी फ्रेशर, टेंशन मत लो। जब तुम कॉलेज जाओगे, कंडीशंस नॉर्मल हुई तो फ्रेशर पार्टी भी करवानी तुम्हारी को, ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी तक मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि फ्रेशर्स होगी। बाकी भी टर्न कर दो वीडियोस, काव्या, ज्योति, भवकीरत, यू आर फ्रॉम यमुनानगर, यू कैन टर्न ऑन वीडियो बिकॉज आई वांट टू सी। देव, जनेश्वर, कनिष्ठा, जतिन, सर केशव। आपने पहले से सीखी थी कोडिंग बाहर से? नहीं, मैंने नहीं सीखी थी। देखो सार्थक सीख के आया था, मैं नहीं सीख के आया था, बट हम दोनों एक ही जगह प्लेस्ड हैं। ये एक अच्छा एग्जांपल है तुम्हारी इस सॉल्यूशन का कि तुम्हें ये रूम थैंक में यू। ऐसा कुछ नहीं है। सर सीआर बनना इम्पोर्टेंट है और सीआर चेंज होते हैं। सीआर जो है ना, एक काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है और उनकी क्लास में काफी ज्यादा इज्जत दी है, मुझे लगता है। सर तभी तो हम बने नहीं। सर मेरी दोनों सिस्टर्स अब लास्ट ईयर में है, वो सीआर है दोनों ही, एक इंजीनियरिंग ब्लॉक में और एक बीकॉम ऑनर्स में। तो उन्होंने बोला कि बहुत ही नहीं बनना चाहिए सीआर, बस तुम्हें नहीं बनना चाहिए। तो फिर ये आपसे भी पूछना था कि बनना चाहिए था या नहीं चाहिए था। अब तो सीआर बन गए हैं, अब तो वैसे भी तुम कुछ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में देखना कि अगर तुम्हें लगता है कि वो बन के उनको कुछ फायदा हुआ था, उनकी इंटरनल्स अच्छी गई थी तो। मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड है, वो सीआर है, पर वो फेल हो गई एग्जाम में, कहते कुछ फायदा ही नहीं हुआ, काम में भी दी थी मैं इतना। कुछ नहीं होता, सीआर की इतना इशू नहीं है। तो बाकी मैंने तुम्हारे काफी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। और बताओ, किसी का डाउट है तो सर एक्चुअली आई वांट टू गो अब्रॉड, मतलब स्टडी, मुझे बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों, थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी, सो दैट्स व्हाई मैंने सीजीसी में मतलब एडमिशन कराई। तो मुझे अब जाना चाहिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्रामिंग में या नहीं? जिस चीज का एक्सपीरियंस होता है मैं वो बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में नहीं पार्ट लिया। सार्थक, अगर आप मदद करना चाहते हो इस हैंड पे तो आप बता सकते हो। लाइक आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि जो मैं जो बोला ना कि मैं सीख के आया था, मैं कुछ सीख के नहीं आया था, पहले मैंने खुद में ही किया था सब कुछ। हाँ, खुद में किया था, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मतलब उसने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था कोडिंग में, मतलब मैंने नहीं किया था। तो मतलब आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो उस चीज को। और सीआर के एक फायदा ये भी होता है, उनकी इंटरनल अच्छी जाती है। मुझे ऐसा लगा, ऑन माई पर्सनल बिहाफ आई फेल्ट दैट मेरी इंटरनल अच्छी गई थी बाकियों से, और सार्थक की भी अच्छी गई थी। वी गॉट 8.5 CGPA इन फर्स्ट सेमेस्टर। सो हमें याद है कि हमारी इंटरनल से अच्छी लग गई थी, बाकियों से बाकी परेशान थे, हमारी इंटरनल अच्छी नहीं गई। तो ये फायदा होता है सीआर बनने का। और अंशिता, तुम सर Hina, you were asking about student exchange program. So I got selected for that. We were going to Belgium, but I dropped out that idea because of some issues like जब हमने वापस आना था, हमें फिर से पीटीयू के एग्जाम देने पड़ने थे। हाँ, पीटीयू के एग्जाम्स देने थे, हमने वापस आ गए। और फिर क्योंकि वहाँ के जो क्रेडिट्स होते हैं वो यहाँ पे कोई ऐड नहीं होते, तो फिर यहाँ पे जो पढ़ाना था, जो टीचर्स ने पढ़ाना था, वो तो हमें कुछ पता चलना ही नहीं था, क्योंकि हमने तो सारी पढ़ाई वहाँ अब्रॉड करनी थी। तो इस फिर करके मैंने भी ये आइडिया ड्रॉप कर दिया था। मैं अगर तुम्हें जैसे फॉरेन जाने का इंटरेस्ट था, तो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि तुम इस टाइम मत जाओ कि इतने ड्यूरेशन के लिए। तुम अपनी बीटेक डिग्री अच्छे से कर लो और कुछ ऐसी कंपनी में चल जाओ, क्या पता वो फॉरेन ले जाए तुम्हें, या फिर आइल्ट्स करके कुछ ऐसा प्रोग्राम बना लेना। तो अभी ये इनके एक्सचेंज प्रोग्राम में मत जाओ, बिकॉज यू विल सफर। लाइक तुम वहाँ पे भी कर रहे होंगे, यहाँ पे आके तुम्हें कुछ एग्जाम्स का पता नहीं होगा क्या पढ़ाया है यहाँ पे, और यहाँ के जब एग्जाम देने पड़ेंगे तो तुम्हारी सप्लीज आने के बहुत चांसेस होंगे। सो ऑन माई पर्सनल बिहाफ आई वुड सजेस्ट यू डोंट गो विद स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। ये मैं कॉलेज को थोड़ा अगेंस्ट जा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम चलाया है और मैं उनको कह रहा हूँ कि आप मत जाओ, बट आई फील दैट यू शुड बी ऑन द सेफ साइड बिकॉज यू आर फ्रेश। आई कांट यूज कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल सी व्हिच सेटिंग्स शुड आई चूज ऑन माय लैपटॉप। कांट यूज कीबोर्ड शॉर्टकट। लाइक पहले जैसिका के क्वेश्चन का आंसर हो गया था ये वाला कि मतलब पहले स्टार्ट करूं कॉलेज से। ये डिपेंड करता है कि आपको मतलब टेंशन लेके नहीं करना कुछ भी, मतलब अपने आप से जैसे भी हो रहा है फ्लो से जाना है और बिल्कुल इजीली लैंग्वेज को करना है। और कोई ऐसे और लैंग्वेज एक मतलब एक आपका ना आपको स्किल्स जो बिल्ड करना है, स्किल्स बिल्ड करने हैं, लैंग्वेज कुछ भी नहीं है। आपको जस्ट
एक लैंग्वेज, एक Please सिंटेक्स keep है, your सिंटेक्स videos on. Everybody, please keep your videos on. आप टर्न ऑफ नहीं कर सकते अब। इतना फ्रेंडली हो चुके हो कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सबकी वीडियोस ऑन हो। On और the strict ये side, I am कॉलेज saying स्टडी this. कितना सीरियसली लेना है? क्या हाँ? कह रहे हो? कॉलेज स्टडी कितना सीरियसली लेना है? सीरियसली लेना है क्लासेस के लिए, क्लासेस सीरियसली लगानी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। और जब पेपर आए और उस टाइम पे तुम फ्रेंड्स को नहीं कह रहे कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ा दे, देखो भाई मुझे ये नहीं आता। क्योंकि मैंने क्या किया था, फिजिक्स ना बहुत अच्छे से करी थी, तो मेरे रूम में ना 10 बच्चे आ जाते थे पेपर के टाइम पे कि शुभम आज ना हमने ये टॉपिक समझना है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स और एक थ्योरी थी स्कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन, एक वो भी मुझे आज भी उसका नाम याद है, कितनी Yeah, right. और एक थर्ड डायमेंशन। तुम देख सकते हो मेरी मेमोरी पावर कितनी सही है, इसका मतलब मैं और ये भी है कि मतलब ना जब आप लोग करोगे अपनी चीजें तो मतलब आपको जैसे फर्स्ट ईयर का ही है ना सब्जेक्ट, जैसे ये प्लस वन, बाकी आगे वाले तो सारे टेक्निकल आएंगे, वो तो अपने आप ही, जब तुम अपने कोडिंग कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो तुम्हें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे कि क्या है, डीबीएमएस आएगा, सीएन आएगा, ये सारी चीजें तो हो ही जाएंगी, तब आपको इतना पढ़ना, क्लासेस की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी अगर आप देखोगे तो अभी स्टार्टिंग वाले जो सब्जेक्ट्स है ना, उसमें थोड़ा सा पढ़ लो, उसमें थोड़ा एकेडमिक्स में ध्यान दे दो, फिर बाद में चाहे 1 साल बाद अपना कुछ भी करते रहना, अपना काम कर लेना, चाहे जो करना है। बट अभी जो स्टार्टिंग के सब्जेक्ट्स है ना, इसमें क्योंकि बच्चे अभी इतना ज्यादा वो देते नहीं ध्यान, अपने कोडिंग पे देते हैं, कोडिंग पे भी दो, आई एम नॉट सेइंग कि ना दो, कि फर्स्ट ईयर में देना है, चाहिए, जरूर देना चाहिए, बट उसके साथ साथ अपना एकेडमिक्स भी देख लो, बिकॉज इसमें सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जिनका आप अपनी पूरी इंजीनियरिंग कोई लेना देना नहीं है, बट फर्स्ट ईयर लेना देना है, तो उनसे अपने एक और जीपीए मेंटेन रहेगी तुम्हारी, और एक चीज सीजीपीए और क्लियर करना चाहूंगा मैं तुम्हारी एक वो है। कि हाउ टू अवॉइड सप्लीज, इस पे डिस्कशन करते हैं। इस पे डिस्कशन यही होगी कि जो नोट्स में क्लास में कराए जाए उनको अच्छे से कर लेना। जस्ट मतलब आप ट्राई क्या 100% ये फोकस रखो कि आपको सप्ली नहीं लेनी। मैं आपको एक स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट था, उसकी फिजिक्स में सप्ली आ गई, सपोज करो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। अब उस स्टूडेंट को आके सेकंड सेमेस्टर में आया, तो थर्ड सेमेस्टर में आया। अब क्या होता है, जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर की सप्ली का एग्जाम थर्ड सेमेस्टर में जाके होगा, और तब तक तुम्हारे दिमाग में उस सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं रहेगी कि उसमें क्या पढ़ा था हमने, और तुम्हें उसके लिए अगेन एक तैयारी करनी है, और जो सब्जेक्ट्स पहले से नहीं आए हैं उस पर भी फोकस रखना है, तो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। और सब प्लीज, मतलब मैं यही कहूँगा कि मत लेना, अपनी सीजीपी इतनी अच्छी रख लो, स्टार्टिंग से 85 पे टारगेट रखो और लास्ट तक 85 तक लेके जाओ। आई वुड बी डेफिनेटली श्योर दैट यू विल बी गेटिंग इनटू द टॉप एमएनसीज कमिंग इन आवर कॉलेज, इवन इफ इट इज एडोबी or Atlassian, Morgan Stanley, any company that come in the college, your name will be shortlisted for it. So तो जो मैम पीडीएफ देते हैं उनमें से ही पेपर आएगा ना, श्योर है ना? हाँ जी, जो मैं कहता हूँ मैथ्स के जितने क्वेश्चन करवाए भी है ना क्लास में, उसके बाहर भी नहीं आएगा पेपर एमएसटी में, इससे ज्यादा गारंटी नहीं दे सकता मैं। जो मैथ्स की स्टेटमेंट है ना, वो भी एज इट इज आ जाएंगे, बस उसको अच्छे से कर लेना। और वैसे भी फर्स्ट सेमेस्टर में तो शायद पता नहीं तुम्हारा एमएसटी ऑनलाइन ना हो जाए, तो नहीं सर, ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होता है। मतलब फॉर श्योर ऑफलाइन होगा, तो डोंट वरी, वी हैव आल्सो डन विद ऑफलाइन, तो हमें कोई इतना दिक्कत नहीं आई। हमने बस एक दिन पहले सब्जेक्ट पढ़ा और क्लासेस अच्छे से पढ़ाई थी। और मतलब किसी चीज इवन हमारे साथ पता क्या हुआ था, हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन लगी थी, लेकिन लास्ट में जो पेपर हुए थे वो ऑफलाइन हो गए थे। हाँ, तो इनका देखो कितना टफ होगा। मेरी सिस्टर का ऑनलाइन पढ़ाया और ऑनलाइन ही हो गया, और उसने इतना पेल की चीटिंग किया, इतना ज्यादा, तो उसकी सीजीपीए बहुत अच्छी हो गई, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। निशान, देवेंद्र, देव, देवाशीष, व्हाई योर वीडियोस आर ऑफ? भुवन, कृष्णा, कनिष्का, भावना, कुशागर, चिराग, मैं तो भाई रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर दी है, रिकॉर्डिंग भी नहीं चल रिकॉर्डिंग रही है। कर दी। एक स्क्रीनशॉट तो लेने दो कि हमने इतने अच्छे स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, इतने अच्छे डाउट्स पूछे जिन्होंने। वी आर इन अ गुड नंबर ऑफ 35। आई एम वेरी ग्लैड टू दैट। जब कहते हैं कि फर्स्ट ईयर डिफिकल्ट होता है, सच्ची में फर्स्ट ईयर डिफिकल्ट होता है? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, पता है, ये सिर्फ मन का वो बनाया हुआ है वैम। फर्स्ट ईयर उनको टफ लगता है जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से नहीं आती, तो आप अगर उस पे अच्छे से ध्यान दोगे ना तो तुम्हें टफ नहीं लगेगा। और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब होगी नहीं, फिजिक्स तो वैसे अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो दैट्स ग्रेट दैट यू आर टेकिंग फिजिक्स। मैथ्स को भी अच्छे से करो,
तो जिनकी फिजिक्स अच्छी ना हो उनका यस सर, उनको ये क्या एक्चुअली पता क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो श्योर शॉर्ट होते हैं, जैसे कि क्रॉनिक अंशिता, पैनी यू मॉडल आर हो मोर गया। फ्रेंडली विद फिजिक्स, आप इनको फिजिक्स का बता दो कि कैसे करना और मैं भी फिजिक्स में हमारे साथ तो ये था ना, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस जो थे वो तो फॉर श्योर थे कि वो आने हैं, हाँ। जैसे क्रॉनिक पैनी मॉडल हो गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गया। नाम आ जाए, अंशिता बता रही है, यही आ जाए पेपर में, लिख लो। ये तो टीचर्स भी बताते रहते हैं कि हाँ, हमें भी बस ऐसे बताया था उन्होंने 4-5 टॉपिक्स की, ये पक्का कर लो, 6-6 नंबर के क्वेश्चन तो आने ही है ये। और आप तो बस उन्होंने सारा बोला पढ़ने कि की एक जरूरत 5 नहीं नंबर है। के क्वेश्चन के लिए कम से कम 6 शीट्स का आंसर लिख के आना तुम लोग, और और फिर आंसर सेट ही ना हो रहा, फिर क्या करें? सुनो, मैं तो तुम्हें फिर लिखना ही पड़ेगा आपको, कुछ जो भी आपको आता है बस वो लिख अंशिता दो। वुड गिव यू अ प्रॉपर क्लास, उसने पूरा पीछे बोर्ड लगाया हुआ है and वो बोर्ड पे तुम्हें पढ़ाएगी पूरा फिजिक्स के बारे में, टेंशन मत लो। हाउ टू अटेम्प्ट P2 एग्जामिनेशन। अब मैं तुम्हें इसका एक पेपर का बता देता हूँ। वी गॉट आंसर शीट ऑफ 32 पेज। फर्स्ट पेज में कुछ OMR शीट होती है, कुछ ब्लॉक सेलेक्ट करने होते हैं, देन उसके बाद कंटिन्यूअसली 32 शीट्स वो होती मेरे हैं। टीचर्स बता देंगे इनको। अरे अच्छा चलो, कोई बात नहीं, ये बताना इनको ये बता कि बस 32 की 32 शीटें भर के आनी है। भरनी कैसे है, ये बताने जा रहा हूँ। 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं, उनको 10 पेज में कवर कर देना। 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं, एक पेज पे 2 क्वेश्चन लिखना। ऐसे करके तुम्हारे 10 जो 10 के 10 क्वेश्चन है वो अराउंड 10 शीट्स में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ऐसे। 2 नंबर वाला क्वेश्चन एक पेज पे करना है, हाँ, मतलब पहले 10 पेज ये आप तो ज्यादा हो गया सार्थक, 2 नंबर का एक पेज पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बेचारों के लिए। तो मैं पूरे भाई ऐसे लिख के आता था, नहीं तो फिर पूरी नहीं होती शीट्स एंड पे जाके। तुम ये सोच रहे होंगे दिमाग में 2 नंबर में हम क्या लिखेंगे। अब तुमने उस टॉपिक को 6 नंबर के हिसाब से भी पढ़ा है, और अब वो अगर गलती से 2 में आ गया तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी उसको 2 लाइनों में लिखने की, तुम पूरा लिख दो ना एक पेज बना के। तो ये सबसे बड़ा और ये होगा कि जब तुम बैठोगे ना P2 के एग्जाम्स में, तो तुम्हें स्टार्टिंग में लगेगा यार, मतलब क्वेश्चन देखोगे तुम्हें डर लगेगा, नहीं आता। जब तुम उनको देखोगे प्रॉपर्ली बैठोगे यार, ये हो गया। क्या है। और मतलब सेकंडली ये होगा कि सर हाँ सर, सर जैसे अभी एक क्वेश्चन है, डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड गिव इट्स यूनिट्स। सर इस क्वेश्चन को कैसे भरे, इसमें क्या है मतलब? बेसिकली न्यूमेरिकली आ गया। न्यूमेरिकल को आप जितनी मतलब इसको नहीं भरने की जरूरत है, ये क्वेश्चन स्पेसिफिक या 2 या 3 लाइंस में भी होगा, इसको गो विद दैट, इसको नहीं एक्सप्लेन करना। आप ये थोड़ा तुम लिखोगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट की डेफिनेशन ये होती है, Yes, sir. और वी हैव यूज्ड दिस फार्मूला, इसकी यूनिट्स ये होती हैं। तो ये और ना, बट ये ऐसे बेस्ट रहता है अगर आप करके आओगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं करके आता था ये कुछ, कि अगर न्यूमेरिकल पे आता था और वो भर नहीं रहा तो मैं उसके ऊपर डेफिनेशन दे आया, फिर उसके बाद बॉक्स बना के फॉर्मूला को बड़ा कर दिया जिससे पेजेस कवर हो। यार एट द एंड पता है मतलब वेटेज इसी की है सर कि मतलब क्रिएटिविटी दिखानी है अपनी। हाँ पूरी हमारे तो पहले इंजीनियर्स वाले दिमाग दिखाने हैं। यस। अब बोर्ड इवन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, तो बस जो उससे रिलेटेड कुछ भी आता है वो सब कुछ लिख छोड़ के दो। मत आना, हाँ, छोड़ना नहीं है। मत आना उस क्वेश्चन। मतलब बेसिकली शीट से भरनी है। शीट्स भी भरनी है, बट कुछ और ऐसे लिख के नहीं आना ना। हाँ, ये बताने मत दिखाना, कहने लिख दो। बस नहीं वैसे और अपना फोन नंबर और पैसे की वो तो मत बिल्कुल भी ना डाल के आ जाना, ये आंसर कर देंगे। अब मैंने 2 नंबर के क्वेश्चन मार्क्स की डिस्कशन कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट। कितने नंबर का होता था? 6 नंबर का शायद। ये तो नंबर नहीं है। अब 6 नंबर का होगा, तो 6 नंबर के क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को 4 पेजेस पे कवर करना। तो कितने क्वेश्चन होते हैं? अराउंड लाइक आई रिमेंबर 4 क्वेश्चन होते हैं। 4 into 4 16 शीट, 16 plus 10 26 शीट्स योर फील्ड। अब तुम्हारी मैंने 26 शीट भरवा दिया। तुम 4 नंबर वाले जो 5 नंबर का है उसमें 2 शीट्स भर रहे हो, और जो बाकी जो तुमने 2 नंबर वाले था उसके 1 शीट्स भरी। तो मैंने अराउंड तुम्हारी इतनी शीट्स तो भरवा जो दी। फाइनल एग्जाम होता है वो फिर हमारी पीडीएफ में से ही आता है, या उसके लिए हमें पूरी बुक अच्छे से ही पढ़नी है, जो जैसे आपने बोलते हैं जो टीचर्स नोट्स देते हैं, जो टीचर्स नोट्स देते हैं ना उससे मतलब एमएसटी जैसा ही होगा फाइनल? कोई फर्क ही नहीं पता लगेगा तुम्हें। बस ये होगा उल्टा, एमएसटी में क्या होता है कि हमारे पास टफ होते हैं एमएसटीज कॉलेज के। इवन जो आपको असाइनमेंट्स वगैरह दी होगी ना, इससे पहले असाइनमेंट देते हैं करने के लिए, उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एमएसटी में। क्वेश्चन तो वही होते हैं जो असाइनमेंट्स होते हैं, और ये भी एक अच्छा हिंट है कि एमएसटी में कैसे करना है। असाइनमेंट के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, और जो 12 नंबर के क्वेश्चन है उसमें अराउंड 5 ज्यादा शीट्स भर दो। जिससे पहले तुमने उसके लिए 5 नंबर के लिए जितनी करी थी उसको डबल कर देना।
12 नंबर के 2 क्वेश्चंस होंगे, तो यू कैन इजीली फिल डबल। सो बस बाकी यही है कि ये आपको मत करना कि फॉर्मेट हमें याद नहीं है, काफी टाइम से हमने वो वाले दिए वी हैं आर नॉट एग्जाम, श्योर अबाउट लाइक मार्क्स रिवीजन। 2 नंबर के तो 10 क्वेश्चन होते थे, 12 ये नंबर पक्का श्योर के है। 2 क्वेश्चन करने होते थे। बाकी बीच का याद नहीं है कि 5 नंबर के थे या 6 नंबर के थे, पर लेकिन 4 6 क्वेश्चन नंबर के होते हैं, 6 के छह होते के हैं और शायद 4 के भी होते हैं। हाँ, पता नहीं 12 के नहीं होते शुभम। 12 के 12 के नहीं होते, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हाँ, वो 12 ना के नहीं 4th और 5th में आके हो गए थे, 5th में आके शायद, तब मुझे याद है 12 नंबर के सेमेस्टर भैया में। रिपीट भी कर देना जब हमारे एग्जाम होंगे तो। क्या कर देना। ऊपर से जा रहा है। क्या कह रहे हो केशव जी, क्या कह रहे थे, समझ नहीं आया। केशव जी आपने वीडियो भी ऑफ कर दी और आप बोलना भी बंद हो गए। शर्मा भैया वो कह रहा था कि ऊपर से जा रहा है सारा, तो जब बाद में बता देना। आप क्या बोल रहे हो? ऊपर से जा रहा है सारा। हाँ जी, एक बार रिपीट कर देना। आपने तो टेंशन दे दी कि वो हमारी दिखाना कहाँ से जा रहा है। इंटरनल असेसमेंट, आपने हम तो इंट्रोडक्शन दिया सीआर था, है ही फिर नहीं। की बात करने लग नहीं, गए आप। इंटरनल असेसमेंट्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सीआरस की ऐसा ही है, इन्हीं को ही लगता है शुभम जी को कि इनकी ज्यादा अच्छी लगी है। हम भी सीआर नहीं थे, हमारी तो बहुत अच्छी लगी है। आप सीआर ही तो थे साथ। तुम्हें सीआर में ना सर टेंशन रहती है बस। हाँ, सीआर के पास टेंशन बस भी होती है और साथ में ना लाइक टीचर फर्स्ट स्टूडेंट भी फर्स्ट सेमेस्टर आई वाज द सीआर, सेकंड सेमेस्टर था फिर छोड़ फिर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा नहीं सकते औरों की क्या उठाएंगे। इवन आई वाज नॉट द सीआर ऑफ सेमेस्टर 1 एंड मतलब अभी तक भी मैं सीआर नहीं है, बट स्टिल इंटरनल्स तो अच्छे लग गए हैं ऐसी मेरे बात भी। नहीं है ऐसा ये। कुछ नहीं है, सीआर की लगती है। ये बोलते हैं ना शुभम शर्मा जी ये को जैसे थोड़ा हाइपोथेटिकल मेरी फीलिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड सेमेस्टर में मैं सीआर नहीं था, आई गॉट 9.4 सीजीपीए। फिर ऐसा बात नॉट रखो। ये सिर्फ आपको डरा रहे हैं ये शर्मा जी, इनको लगता है सीआर बन के इन्होंने पता नहीं क्या ही उखाड़ लिया, बट कुछ सीआर बन के आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस यही है कि जो अपने टीचर से अच्छे से बना के रखो और उनके साथ इंटरेक्शन रखना, उनके जो मतलब डाउट। हमने तो गलती से कंप्लेंट भी कर दी फिजिक्स वाले मैम की। कोई आपने इशू नहीं, बोला था कोई ना इशू नहीं है, बस अब जो कुछ प्लीज कर डोंट डू दिया दैट अगेन। दैट इज द लर्निंग पार्ट। टीचर्स के ऊपर भी यार बहुत प्रेशर होता है, हम कंप्लेंट कर देते हैं और वो उन चीजों को बहुत, अभी हमें लगता है, स्टार्टिंग में हमें भी लगता था, हमने बहुत कंप्लेंट्स करी हैं, किसी को लेटर दिया है, चोरी को लेटर दिया है कि हमारा टीचर चेंज कर दो, कर दो, बट बाद में जाके पता लगता है कि यार हमारे अलावा उन पे प्रेशर भी कितना है, वो हमारे सब्जेक्ट्स को मेंटेन कर रहे हैं, ऊपर वाली क्लासेस को कुछ और करा रहे हैं, ठीक है, लैब्स किसी और चीज की ले रहे हैं, और उसके बाद मतलब करिकुलर एक्स्ट्रा उनका वो चल रहा है, और सैलरी टाइम पे आती नहीं है बेचारों की। और लॉकडाउन में तो और भी बुरा हाल हो गया, हाफ हो गई सैलरी, तो इसलिए थोड़ा इशू होता है। बाकी टेंशन मत लो, अपना बस जो तुम काम करो। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमारे जब हमने पीटीओ के पेपर देंगे तो हमारा पेपर गुम हो जाएगा, चेक होके नहीं आएगा, बिकॉज ऐसा हो चुका है। मेरी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड का पेपर लॉस्ट हो गया, उसने पीटीओ को कंप्लेंट की, उसको बोला कि जलंधर आके बात करो, यहाँ तो जवाब ही नहीं दिया मैं किसी ने। इसीलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि अगर कोई ऑनलाइन पेपर दे रहा है तो अपना ही पेपर अपलोड करना, किसी और का मत अपलोड कर देना। मैंने कर दिया था ये। उसने तो अपना अपलोड किया था और फिर नहीं, मैंने किसी और का कर दिया था अपलोड। आप रेस्टिकेट नहीं हुए? नहीं हुआ था उसके, बल्कि 8.9 सीजीपी 8.9 कितनी आई थी ज्यादा तक। एक्चुअली वो मेरा फॉल्ट नहीं था, लाइक जब मैं कर रहा था तो सर्वर साइड का फॉल्ट था वो, तो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया कि मेरे को शो, मैंने किया तो अपना ही अपलोड था, बट वहां पे शो किसी और का पेपर हो रहा था, तो मैं जाके आया जलंधर, उन्होंने सुनी नहीं मेरी, बट जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मेरे को खुशी मिली कि यार मैं रेस्टिकेट नहीं हुआ, मैं पास हो गया हूँ। ये बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जिस दिन तुम्हें कुछ और ही नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी में होगा क्या, बट तुम्हें जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता लगा अच्छा ये हो गया। कईयों को फ्री में सप्ली भी मिलेगी, माँ सप्ली। हाँ, कईयों को फ्री में भी मिल जाएगी सप्ली, अगर वो कहेंगे हमने बहुत अच्छे से पेपर किया था बट लेकिन यार सप्ली आ गई, तो ऐसा भी फ्री में देती है, फ्री में सप्ली भी देती है। रीवैल्यूएशन करना नहीं है, बस अपना मतलब उसमें तो जाना। सर लगते हैं पेपर देंगे, हम अपने लगते पेपर देंगे कि सप्ली आ भी सकती और नहीं भी आ सकती। अगर आप श्योर हो कि हाँ आपकी नहीं आ सकती तो आप उसी टाइम रीचेकिंग के लिए फिल कर दो ना, तो फिर आपके वहाँ पास हो जाओगे। इवन मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ, वो उसको मैथ्स में ना सप्ली आ गई, लेकिन वो श्योर था कि उसकी नहीं आएगी, तो उसने फिर से रीचेकिंग के लिए फिल कर दिया और बाद में उसका A+ ग्रेड आ गया। निशांत, if you are busy you can continue with your work. सब मैं बिजी नहीं हूँ, वो कुछ मैसेजेस थे मतलब नहीं, I पुराने guess if you are busy, like you can continue with your work. It's not so compulsory to join here. मैसेज, कोई बात नहीं। And I think these guys that have turned on their
turned off और their anyone videos. else who want to interact, बाकी तो यार कर लो interact, अब तो सभी वही हो Kashish, open Bhavya, हो Chetna, जैसा Aman है Tiwari, now you have पूजा होने वाली है, that आप much. स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं फटाफट जाऊँ. बस let's wrap up. शुभम, I guess सभी के questions हो ही गए हैं almost. Let's all turn on the video, then we will be taking. सर attendance issue है इधर. Attendance कॉलेज में रैगिंग का प्रोसेस अभी भी चल रहा है क्या सर? सर मेरा एक लास्ट डाउट है. अटेंडेंस तो तुम पूरी नहीं कर सकते पूरी जिंदगी बैठे रहना कॉलेज में तो भी तुम्हारी पूरी होगी अटेंडेंस. सर मेरा एक लास्ट डाउट है. हाँ जी. सर मेरा ना पहले प्लान था कि मैं बीटेक के बाद एमटेक करूंगा. ओके. तो सर आपने मतलब एमटेक की है मतलब? नहीं अभी भाई बीटेक 4th ईयर में, अभी तो बताया कि स्टार्टिंग में. अच्छा. और अभी एमटेक. सर आप में से किसी का प्लान है फिर एमटेक करने का? मतलब करना चाहिए, बेनिफिट है ने उसका. बोला कि एमबीए कर लो तुम, एमटेक मत करो. एमबीए और तो बस एमटेक ये है कि डिफाइन करता है कि तुम्हें अगर तो एक्सपीरियंस लेना कॉर्पोरेट लाइफ का, तो आई वुड सजेस्ट कि बीच में 1-2 साल एक्सपीरियंस लेके कॉर्पोरेट लाइफ का फिर एमटेक की तरफ चले जाना. एंड अगर किसी अच्छी कंपनी में प्लेस होगे तो एमटेक कंपनी करवा देती है. I would say that बीटेक के वो बाद ही आपको आपको टाइम ही इतना देते हैं कि लाइक आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए, चीजें मेंटेन करने के बीटेक लिए के बाद ही कंपनी आपको आपको- एक्स्ट्रा जो टाइम देती है उसके बीच में आप अपना वो कर पाओगे. जब बीटेक फाइनल ईयर में आओगे ना, और सर तभी तुम्हें आपकी एक next इंटर्नशिप course मिल ऑन कैंपस है कि ऑफ कैंपस है? ऑन कैंपस ही हुई अच्छा, है. मतलब कम सीजीसी वालों ने करवाई है आपकी? जाएगी। हाँ जी हाँ जी. करवाने का ये मतलब होता है कि वो कंपनीज आपको बुलाते हैं, लाइक बुलाते हैं, इम्प्रेशन आपने क्रिएट करना है. क्रिएट करना है. निशान देखो आपको बीटेक सर के बाद ही- आपने आउटसाइड करी थी इंटर्नशिप? नहीं बाहर से नहीं करी हमने. कॉलेज में कंपनीज आई थी, उसमें अप्लाई किया और वी आर सक्सेसफुल दैट विद इन द 1 or 2 months द प्लेसमेंट आर कंपनीज आर कमिंग और हम प्लेस्ड हो गए थे. तो मिल जाती है सबको? हाँ जी. इफ यू आर इन, मतलब अगर आप 500 बच्चे हो ना, तो 500 में से एक स्टूडेंट भी नहीं बचेगा, प्लेस नहीं होगा. वो ये श्योर हो कि यहाँ पे प्लेसमेंट गारंटीड है. और we are the live examples. जिसने कुछ नहीं किया ना, हमारे साथ भी थे जो कुछ नहीं करते थे, ऐश करते थे, चिल करते थे, घूमते वो थे भी चंडीगढ़ place होंगे. में, वो प्लेस्ड है. अच्छी वो बात आदमी है. कम अच्छे पैकेज से प्लेस होंगे फिर, है ना? गाइस अपना कैमरा ऑन कर लो बस 1 मिनट के लिए, so that we can take your screenshots. मैम आपका ऑन नहीं है. I was just taking the screenshot. देवेंद्र, जतिन, कनिष्ठा, चिराग, भावकीरत, just turn on your cameras. Strict orders. अमन, कनिष्ठा, ज्योति, चिराग, एक बार दिखा दो तो हमारे फ्रेशर्स की शक्लें, कौन कौन नए बच्चे आए हैं. भावकीरत कहाँ पे है? भावकीरत यमुना नगर से. और सर हम सो के उठे हैं ना, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है. बिल्कुल, मैं उठी थी और लिंक आया और मैंने 9:50 पे ज्वाइन किया. मुझे तो सुध ही नहीं थी कि हाँ लिंक भी आना था. चेतना, ज्योति, कनिष्ठा, आयुष, आयशी, इट्सैनी, अमन तिवारी. टर्न ऑन योर कैमरा. सर इसके बाद हमारी अब जो रखेंगे ना वो लेट ही रखेंगे. अभी थोड़ा कंपनी वगैरह का काम था तो उस वजह से हमने पहले रखा. बाद में जब इवेंट्स रखेंगे तो थोड़ा लेट उस हिसाब से रखेंगे कि इंजीनियर्स रात को जागते हैं, तो मतलब शाम को इवेंट रखेंगे. हाँ. अमन तिवारी, देवेंद्र, चेतना, ज्योति. Why are you just constant here and not listening to us? ओम प्रकाश, कनिष्ठा, आयुष, रंजन, आशीष. Don't take the names personally. If they are like comfortable, they can Maybe turn. they are having network issues with them. No. ये नेटवर्क इशू नहीं होता, ये मन नहीं करता, वो बात अलग. Aman Tiwari, yeah, we can understand. You have Mind issue होता है. you have a technical English, no problem. So हमारे टाइम पे भी बहुत टेक्निकल इशू होते thank थे. you जब guys, thank you for your support and for attending. Thank you, sir. And this Thank you, session sir. is for the very- session. It was a wonderful session. कुछ किसी को बेनिफिशियल लगा, किसी को कुछ लगा. यस सर, सब बहुत सारे अच्छा, डाउट्स अच्छा, क्लियर हुए. डाउट क्लियर हुए. सीनियर से पहली बार मिलने का मौका मिला. वो तो बहुत बड़ा डाउट था. भावना शर्मा का एक डाउट रह गया, प्लीज आप बता दो, वो भी And why क्लियर कर it लो, is- मन में मत रह And जाए. why we think that we can patent it in the सर अपनी आईडी दे दो इंस्टाग्राम की. एक बार सुनो guys, but just keep your mute and listen to me. I am sending you the link of the YouTube channel of our page. Just go to that and subscribe it because most of the stuff that we are posting there. हमने इसमें पेटेंट्स कैसे बनाने हैं इसकी एक वीडियो डाली हुई है पूरी. किसी का डाउट था तो
उस पे जाके आप पूरा 1 घंटा और किस spend किस करो। को मतलब IoT वगैरह हार्डवेयर में इंटरेस्ट है, कल हम उसका सेशन करेंगे हैंड्स ऑन। सभी करेंगे चलेगा। यू आर इंटरेस्टेड जस्ट हैंड ऑन। मतलब बिल्कुल बेसिक होगा, मैं बिल्कुल करूँगा। बेसिक, हम कनेक्ट करना, वायर कैसे कनेक्ट करते हैं, ये साथ सारी में चीजें हम कल सिखाएगा, मैं सेशन। कर रहा हूँ। देखो बाकी भी कर सकते हैं हैंड ऑन। मैं करूँगा, जैसे मैं अभी इसके साथ हूँ, फिर भी मुझे IoT सीखनी है। लाइक हम करेंगे कल, हम ट्राई करते हैं बेसिक से बिल्कुल कि कैसे एक डिवाइस एक चिप को कैसे एक प्रोग्राम करके हम बता सकते हैं कि तुम्हें आज लाइट ऑन करनी है, अब लाइट ऑफ करनी है। ये चीजें हम कल करेंगे ट्राई। तो अगर ये मीटिंग एंड करने से पहले फटाफट इस लिंक पे जाओ और इस And, सर अगर हमें ये वाला ग्रुप का इनविटेशन बाकी सारे सेक्शंस में भेजना हो, फिर मतलब मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा तुमने कौन सा लिंक ज्वाइन किया हुआ है, हमें तो पता ही नहीं चला। भावना शर्मा, बहुत सारे बच्चों के व्हाट इज योर डाउट सर, प्लीज रिप्लाई। सर गेट एंड प्लेसमेंट्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ हो सकती है। मैं एक चीज बताऊं कि अपना अभी से ही क्लियर कर लो भावना कि किस में जाना है। अगर दो नाव में पैर रखोगे ना तो डूब ही जाओगे। अपना मन बना लो कि मुझे प्लेसमेंट्स में जाना है, गेट में जाना है। अगर सब डाउट का एक सॉल्यूशन दूं मैं। और गेट और प्लेसमेंट्स की तैयारी बिल्कुल सिमिलर है। अगर आपको लगता है ना कि अगर गेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्लेसमेंट्स ऐसे निकलेंगे ऐसे, क्योंकि जब गेट प्लेसमेंट में पूछेंगे कि आपको OS CN और ये सारे सब्जेक्ट्स पूछेंगे, और गेट में भी ये सब कुछ होता है, जितने आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं आपकी ब्रांच के, वही गेट में सब कुछ। बेटर ऑप्शन इज प्लेसमेंट। थर्ड ऑप्शन इज 200% I would say that better option is placement, because placement में आप इतना अच्छा पैकेज क्रैप कर रहे हो जो तुम्हारे गेट के बाद नहीं मिल सकता। मे बी अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ नहीं मिल सकता, मुझे श्योर नहीं हूँ, क्या पता मिलता भी होगा, बट लेकिन मैं यही कहूँगा कि CTC में आए हो तो इसका बेनिफिट उठाओ। तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत पैसा खर्च किया है, बस ये याद रखना, और उनका पैसा वेस्ट मत जाने देना। और एक ये था कि मतलब ना, जो अगर हम, ये मेरे को नहीं पता कभी किसी आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने बताया नहीं बताया कि आपको कभी भी ये देखना कि ऑन कैंपस जितना इजी है प्लेसमेंट लेना, ऑफ कैंपस उतना ही। मतलब ये सोच लो कि अगर आप ऑन कैंपस ले रहे हो ना तो आपसे वो फैक्टोरियल का प्रोग्राम पूछेंगे, मतलब जो भी बेसिक कंपनीज होती है ना, जैसे विप्रो हो गई, ये हो गई, जो 4-5 लाख का पैकेज देती हैं, ये कंपनीज तो कुछ नहीं पूछती। ये कंपनीज तो ये पूछती हैं कि आप मतलब आप रेडी हो बॉन्ड साइन करने के लिए, आप रेडी हो शिफ्ट होने के लिए, आप पुणे शिफ्ट हो जाओगे, आप मैसूर शिफ्ट हो जाओगे, ये पूछ के। और छोटे मोटे क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग के, लाइक आपको ये पता है मतलब लाइक एनम्स क्या होते हैं, आपको ये पता है कि अगर आप इंट मेन क्या होता है, आपको ये पता है कि आप फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हो, ये सारी चीजें ये पूछती हैं कंपनीज। तो मतलब आप ये सोचो कि मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल स्टार्टिंग में कंपनीज को क्रैक कर पाना। सो ये है कि अगर जितना ज्यादा अच्छी कंपनीज में जाना उतना ज्यादा लेवल बढ़ता रहता है। और ये है कि ऑन कैंपस उतना ही ईजी है, अगर आप ऑफ कैंपस विप्रो का देने जाओगे तो वो डिफिकल्ट, बिकॉज उनको पता है ऑफ कैंपस आया है तो मतलब जैसे मर्जी कर लो। और जब आप ऑन कैंपस होते हो तो कॉलेज का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है और बहुत ईजी रहता है प्लेसमेंट ले पाना। So rather ये करना कंपनी ऑन कैंपस ही मिल जाए आपको। ओके, सो बेसिकली पेटेंट का एक डॉक्यूमेंट होता है, और जिनका कोडिंग में नहीं इंटरेस्ट उनके लिए भी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। न्यूटेनिक्स आएगी, माइक्रोसॉफ्ट आएगी, और बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनीज आती हैं, और बहुत सारी टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी आते हैं जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, और दे वांट कि हम टेक्निकली इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है बट कम्युनिकेशन वाइज हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उनके लिए न्यूटेनिक्स बहुत ज्यादा बेस्ट कंपनी है। इट ऑफर्स अराउंड 18 lakhs ऑफ पैकेज, और जिसमें से आप इंटर्नशिप और 70,000 इन इंटर्नशिप। जिनको लगता है कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ टेक्निकली बट कैन परफॉर्म इन लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे अच्छे हैं, या मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगी। और ज्यादा प्रेफरेंस इसमें गर्ल्स को ही होती है, बिकॉज यू कैन ऑल अंडरस्टैंड क्यों। और तो फिर मतलब समझ सकते हो कि आप इस चीज में परफॉर्म कर सकते हो और मतलब एक ले सकते हो अच्छी जॉब। ये नहीं जिसको कोडिंग नहीं हो रही तो कोडिंग छोड़ के अगर कोई चाहता है तो वो आप उस साइड अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर लो। So I think all the doubts are clear. Before ending the session, I must hope that all these 31 are subscribed and joined with us on the YouTube community, because at the end जो अगर हम sessions organize नहीं भी कर पाते तो we would be recorded that and you can see that। मैंने Instagram पेज का भी लिंक सेंड किया आपको, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे अगर कोई इवेंट्स हम फ्यूचर। और जिनको शायद जो शायद उनके हैं मतलब सीवी के हैं, दे कैन जॉइन द डिफरेंट क्लब्स टू, लाइक एक IEEE था कॉलेज में, कर्बरोज है, डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट क्लब्स हैं, उनको ज्वाइन कर लो। IEEE का तो मेरा ही क्लब था, तो और एक DSW गूगल का क्लब भी है अपने कॉलेज में। सो ये सारी चीजें इन सभी को भी एक्सप्लोर करो। मैं कोड CTC चैप्टर ये मैंने ही लॉन्च किया था, मैंने और एक मेरे फ्रेंड ने कैंपस में।
आप उसको जरूर फॉलो करना बिकॉज यू विल बी गेटिंग द चांस टू पार्टिसिपेट इन टेक्निकल इवेंट्स। वो टेक्निकल इवेंट्स भी वहाँ पे ऐसे होते हैं लाइक कोडिंग इवेंट्स होंगे, चैलेंजेस होंगे, कोड शेफ पे लॉन्ग मतलब मंथली चैलेंज चलेगा। तो अब मैं उसको नहीं हैंडल कर रहा, आगे चेंज हो गया, मतलब जूनियर्स हैंडल कर रहे हैं। कोड शेफ, कोडलूम, हैकर क्लब, डीन रिसर्च क्लब है यहाँ पे, तो किसी ना किसी के साथ इंटरेक्ट जरूर जुड़े रहना। और बेसिकली जो मेरे को कहा है अमन पूछ रहे थे कि मतलब जिनको स्टार्टअप करना था, अब सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा कि कॉलेज में ना एक राइज क्लब भी है, राइज डिपार्टमेंट है। स्पेशली राइज डिपार्टमेंट में क्या है कि आपके पास जितने भी आपने अगर कोई भी काम करना है रिगार्डिंग टू स्टार्टअप, आपको कोई भी फंड्स चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आपको सारे फंड्स भी कॉलेज ही प्रोवाइड करेगा। मतलब आपकी पूरी हेल्प कॉलेज के अंदर सब कुछ है। अगर आप राइज को विजिट करोगे, आप सर्च करना लिंक्डइन पे राइज डिपार्टमेंट, या आप यूट्यूब पे भी देखना। मैं राइज डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हूँ पर्सनली और मैं बहुत काम कर रहा हूँ राइज के साथ। राइज में अगर आपको कोई 3D प्रिंटिंग के ऊपर काम करना है, 3D प्रिंटर्स लगे हुए हैं, आपको कुछ भी करना है, रिसर्च एंड इनोवेशन है वहाँ पे पूरी, तो आप वहाँ पे जाके कुछ भी कर सकते हो। हाँ, एक मैं तुम्हारे को और चीज बताऊंगा कि जरूर ट्राई करो कि स्टार्टअप। I want to ask one thing. Harshit Rana and Nishant, do you know each other? Yes, sir. I guess you both are chatting and just messaging each other and just नो सर, सर मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक कोडिंग का क्वेश्चन भी पूछा था कि मतलब मेरा टर्मिनल नहीं चल रहा, मैंने अब वो चला के देखा, अपडेट किया उसे, तो अब चल पड़ा, तो मुझे उसकी बड़ी खुशी हो रही है। बढ़िया। यही चीजें ना जो लिटिल माइलस्टोन्स है, जब आप स्टार्ट करोगे तो यही खुशियां हैं और क्या है। तो हमारी इंजीनियर्स की लाइफ में ये नहीं है। और जिस दिन छुट्टी आएगी, जिस दिन तुम कॉर्पोरेट लाइफ में चले जाओगे और जिस दिन तुम्हें छुट्टी मिलेगी, लाइक आज छुट्टी है, लैपटॉप ऑन भी नहीं करोगे, अपना लैपटॉप। यस सर, तो सर अब मैं खुश हूँ और अब मैं लैपटॉप बंद कर चुका हूँ। कांग्रेचुलेशंस निशांत, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, और सर हैप्पी दशहरा। हैप्पी विजय। I think all the 31 participants here have gone to the YouTube channel and must subscribe. Can I think that everyone has done that part? Yes, sir. Yes, sir. That's a great thing for me. Long ago. Thank you so much for your support and for attending this session. And it's been extended. Like we thought that we would end at 10:30, and now it's half an hour more than. अगर आपके यही क्लासरूम में बोला जाता है कि क्लास को आधा घंटा और बढ़ा देते हैं, तो आप ना कर पाते हैं, और यहाँ पे आके आपने इतना कर लिया। थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पेज और ये सार्थक है, इसको फॉलो कर लेना अगर आपको डाउट आता है। सार्थक विल हेल्प यू। मेरे निशांत सेंड कर देता है। निशांत यू कैन डायरेक्टली डीएम योर क्वेश्चन ऑन मी ऑन इंस्टाग्राम, और व्हाट्सएप नंबर होगा तो उस पे कर देना मेरे को। सर एक बार आप ग्रुप में ये इंस्टाग्राम के वो लिंक्स भेज देना। वैसे आई वुड प्रेफर कि इंस्टाग्राम तो चलो ठीक है, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स भी रेडी रखना। यस एक थॉट आप मतलब एक लिंक्डइन मेजर पार्ट है। अभी से ही अपने कनेक्शंस बिल्ड करोगे ना, तो 400-500 कनेक्शंस होते हैं ना उस टाइम तक, तो ऐसे लगता है कि हाँ, मतलब जैसे फॉलोअर्स की बात करते हैं हम, सर्कल बन गया एक। जैसे इंस्टाग्राम पे बनाते हो ना, फॉलोअर्स बढ़ाते हो, प्लीज ट्राई लिंक्डइन पे जाके प्रोफाइल बना रहे हो, तुमने जो किया अचीवमेंट वो डाल रहे हो, और जो तुम पार्ट ले रहे हो उसमें कर रहे हो, सर्टिफिकेशन पोस्ट कर रहे हो, ट्राई करो ये चीजें करने की, क्योंकि एट द एंड ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। तुम्हारे कनेक्शंस होंगे, तुम बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो प्लेस हो रहे हैं उनको उनसे एक्सपीरियंस पूछ सकते हो। इट्स लिंक्डइन, LinkedIn, लिंक्डइन ऐप बनाओ, अपना पहले दिन से ही अब काम खोल लो, बिकॉज यू आर इन अ वेरी अर्ली स्टेज। अब अभी आपने अक्टूबर में स्टार्ट किया है, हमने तुम्हें इतना ज्यादा नॉलेज मुझे बता दी है कि तुम इनको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई हैं। हमने ये ट्राई किया है कि आप कोई सेशन में इतना सब कुछ बता दें कि तुम्हें आगे मोटिवेटेड रहो, कोई दिक्कत नहीं लेनी। वर्क और जो तुम्हारी लाइफ बैलेंस है उसको अच्छे से मेंटेन रखो, डोंट स्ट्रेस, जस्ट रिलैक्स। इस 1 मंथ को अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि ये ऑनलाइन है, इट वुड बी मोर स्ट्रेसफुल, और MSTs भी आएंगे, अच्छे से दो और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। Just go with the flow, just what the college are telling you, follow that, आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। जो कोडिंग के सब्जेक्ट जब आएंगे तब इतने अच्छे से कर लेना कि जो सीख के आए हैं उनको बीट कर देना, बस दैट्स ऑल। हैकर रैंक पे पार्ट लेना, कोडिंग क्वेश्चन करना कभी से, और ना अपने अंदर जितना भी टैलेंट है ना उसको जाने मत देना। किसी का चाहे डांसिंग में चाहे सिंगिंग में, उसको मत छोड़ना प्लीज। एक बात ना मेरी मम्मी ने बोली थी जब कॉलेज में गया था कि शुभम, जैसे तूने अपनी इमेज स्कूल में बनाई थी ना, ऐसी तुझे कॉलेज में बनानी है।
पहले दिन बस से अपने मैं आप को पहले शो दिन करो। से ही मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि थी मुझे वही इमेज बनानी है कि मेरे को कि मतलब स्कूल में ऐसा था कि बहुत अच्छी इमेज मतलब मेरे को सारे मतलब अच्छे से जानते थे, ट्रीट करते थे। कॉलेज में आके भी मैंने सबसे फ्रेंडली रहा, मैंने टीचर से अच्छा कनेक्शन बनाया, मैंने उनके साथ जो प्रेजेंट्स किए, प्रोजेक्ट्स बनाए, उन्होंने मुझे जब हैकाथन में पार्ट लेने के लिए बोला मैंने वो किया। तो इस इन चीज़ों का एट द एंड मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे वहाँ पे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। कई बार मुझे ये लगता है कि शायद हम दोनों का रिज्यूमे जो शॉर्टलिस्ट हुआ था वेस्टर्न डिजिटल में, कहीं ना कहीं वो इस वजह से हुआ था क्योंकि हमारे पास इनोवेटिव चीजें थी और हमारे प्रोजेक्ट्स बिल्कुल अलग थे। शुभम के प्रोजेक्ट्स भी डिफरेंट थे और शुभम के पास 7 मतलब उस टाइम पे शायद शुभम 5 पेटेंट्स थे 5 पेटेंट्स से 2 मेरी प्लेसमेंट के बाद हो गए थे दोनों। और उसके बाद प्लेसमेंट्स के बाद हो गए और मेरे 3 पेटेंट्स थे उस टाइम पे। एंड मेरे पास भी जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे वो टोटली डिफरेंट थे, किसी से एग्जाम्पल नहीं करते थे। अगर किसी को मेरे पेटेंट्स के आइडिया देखने हैं, मैंने लिंक्डइन पे मैंने उसका टाइटल डाला हुआ है, आइडिया नहीं डाला हुआ कंप्लीट। तो मेरे लिंक्डइन पे जाके देख सकते हैं, मैंने जो 5 पेटेंट है उसकी डाली। सर लिंक्डइन का ट्यूटोरियल दे दो। ट्यूटोरियल नहीं चाहिए, उसका कुछ ऐसा ही नहीं होता। लिंक्डइन इज नॉट लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे आप यूज इंस्टाग्राम पे करते कभी ट्यूटोरियल मांगा है तुमने कैसे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं? नहीं मांगा ना, तो ऐसी लिंक्डइन है, तो इसलिए कोई ट्यूटोरियल मांगा सी प्लस प्लस का मांगो, सी का मांगो, कोड विद हैरी, सौरभ शुक्ला। रिज्यूम मेकिंग ऐप है या कुछ जॉब के रिलेटेड जॉब पोर्टफोलियो है ये। It's like a professional platform. Instagram account. People like you can connect with your managers, you can connect with your HRs और different लोगों से connect कर सकते हो आप और different companies के HRs को directly message कर सकते हो कि I am finding a job and आप मेरी help कर दो या मेरा ये resume है आप मुझे help कर दो and they definitely reply। उनको कुछ अगर उनके पास requirements हैं वो आपको reply करेंगे। बात होती है इंस्टाग्राम पे जब किसी पोस्ट होती हैं, पर लेकिन लिंक्डइन पे क्या चीजें होती हैं, मैसेज होते हैं that I am successfully placed in Microsoft and placed in Adobe and various other company। तो आपको ये चीजें ना मोटिवेटेड रखती हैं, ये बंदा वहाँ पे गया है और मैं भी यहीं पे इसकी तैयारी करूंगा। Just start from this very first day, make LinkedIn account and I would like to show you कि एक मिनट निशांत I would come back to you कि मैं ये करता हूँ आपको शो एक बारी कि मैंने अपने टाइम पे कैसे करा। लाइक मैं आपको वो दिखाता हूँ कि ये कैसे मैंने स्टार्ट किया था। मैंने जब मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई थी न्यूटेनिक्स के लिए देख रहा था, मेरा नाम नहीं आया था न्यूटेनिक्स में किसी वजह से, तो उस टाइम पे मैंने कैसे एचआरएस वगैरह को मैसेज करा। लेट मी शो यू कि इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. लाइक आई शो यू द लिंक्डइन एंड कैसे हुआ था कि ये लिंक्डइन प्रोफाइल है आपका, आप अपना प्रोफाइल बिल्ड करते हो, आप लिंक्डइन पे जाते हो, अपने आप को बताते हो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मतलब आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स थे या आपका कुछ अगर आपका स्पेशल कोई इंटरव्यू या कुछ और हुआ या कुछ कोई भी चीजें हुई वो आप बता सकते हो। लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट माय स्टार्टअप, तो ये उसका स्टार्टअप का टीवी पे हुआ था इंटरव्यू। तो उसके बाद ये चीजें थी कि आपकी क्या क्या सर्टिफिकेशंस आपने करी हैं, तो वो सारी सर्टिफिकेशंस के विद कोड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जिन जिन चीज़ों की, जैसे मैंने बोला मेरा इंटरेस्ट कोडिंग के बाद आईटी चीज़ों में चला गया था, नेटवर्किंग हो गई या हाउ टू हैंडल द बैक एंड और सारी चीज़ें, तो मैं उन चीज़ों में चला गया था। मैं उनकी सर्टिफिकेशंस करी मैंने, ठीक है। विद दैट IEEE का मैं वो लीड था एंड अपने जितने भी आपके अवार्ड्स हैं या आपके जितने भी प्राइजेस वगैरह हैं, सो आप सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि मतलब आपने क्या क्या किया है अपनी जर्नी में, आपने मतलब कितने अवार्ड्स हैं आपके कॉलेज टाइम पे, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जीते हैं आपने, कौन कौन से प्रोजेक्ट डिस्प्ले जीते हैं, वो सब भी आप मेंशन कर सकते हो। फिर आपके पास जितने पेटेंट्स हैं आप वो पेटेंट्स अपने यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, पेटेंट्स का कॉलम आ जाता है। तो मतलब जब आपका एक टेक्निकली प्रोफेशनली एक एस्पेक्ट में जैसे कोई आपका कोई कंपनी वाला बंदा आपको फाइंड कर रहा है, तो आपने अपना उसको तो जैसे ये लाइक आई कैन शो यू कोई येन गिग है, तो मतलब ये जो है ये टैलेंट फाइंड करते हैं न्यूटेनिक्स के लिए, जॉब्स फाइंड करते हैं। तो मैंने इनको मैसेज किया कि मेरा SRE इंटर्न के लिए आई वांट टू लाइक अप्लाई एंड आई सेड दैट हेल्प। तो इन्होंने मेरे को ये मैसेज किया, आई एम नॉट इन द इंचार्ज ऑफ दिस पोजीशन, प्लीज डायरेक्टली अप्लाई एंड रिक्रूटर विल रीच आउट टू यू इफ देयर इज अ मैच, थैंक्स। मतलब वो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि वो रिप्लाई नहीं करेंगे, वो जैसे आपको देखते हैं और वो किस पोजीशन पे है क्या है वो ये मैटर नहीं करता, जैसे वो प्रोफाइल देखते हैं वो देखते हैं कि आप कैपेबल हो, तो वो डेफिनेटली आपको रिप्लाई बैक करते हैं, डेफिनेटली हेल्प करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रिप्लाई नहीं करता, डिफरेंट कंपनीज के लोगों से मेरी बात हुई है, सभी के सभी रिप्लाई करते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आपको वो नहीं करेगा, गाइड नहीं करेगा। और इवन कि आपको अपने नंबर्स भी दे देते हैं या कॉल करने के लिए, जैसे मैं IoT में काम कर रहा था तो ही शेयर्ड में कि मतलब इनसे बात कर लो, आप ये सब कुछ करो, मतलब सब गाइडेंस देते हैं आपको। और उल्टा यहाँ पे
और ये क्या है, डायरेक्टर लेवल पे है, स्मार्ट एंड ऑटोमेशन IoT में काम करते हैं। मैंने उनको डायरेक्टली बोला था कि मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला था कि अभी मेरे पास पोजीशंस नहीं है, कि मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको बाद में हेल्प कर दूंगा। बट लाइक ही वाज ग्रेट, इन्होंने जितनी मेरे को IoT की गाइडेंस दी, और श्री शर्मा इनका यूट्यूब चैनल भी है मतलब। बट एट द एंड मतलब सभी बहुत हेल्प करते हैं जितने भी हैं। आप अगर लिंक्डइन पे आओगे तो प्रोफेशनल एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, और इंस्टाग्राम से ज्यादा आप लिंक्डइन को प्रेफर करोगे। और लिंक्डइन के ऊपर लाइक ये है कि आपको जॉब प्रोफाइल्स बहुत मिलेंगे। ये तो चलो अब जितने जितने फ्रेशर्स आ रहे हैं वो सब कुछ ये डाल रहे हैं, बट ये सब कुछ नहीं चलता यहाँ पे। सब कुछ लाइक प्रोफेशनली सारे जने काम करते हैं कि कौन किस कंपनी में प्लेस हो गया, कौन क्या कर रहा है, और कौन किसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। लाइक दिस IT सपोर्ट इंजीनियर Amazon, आप इस पे क्लिक करोगे, दिस इज अ जॉब, यू कैन अप्लाई टू दिस जॉब। 17 आवर्स पहले Amazon ने पोस्ट करी है जॉब। अगर आपका पोर्टफोलियो मैच कर गया, दे विल डेफिनेटली कॉल यू। और एक्सपीरियंस देखो कितना कम है, मतलब ये डिमांड कर रहे हैं अगर आपके पास 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी IT सपोर्ट में, वी विल हायर यू। और चाहिए कि हमें सिर्फ नेटवर्किंग और CCNA तो यही है। तो लिंक्डइन पे अपना बिल्डअप करो अपने आप को, और अपना पूरी जो प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड डाउट था उसको मैं ऐसे क्लियर करना चाहूंगा कि जब आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो उसको माइनर प्रोजेक्ट बनाने की स्टार्ट करो कि तुम्हारे के उसके एक बेसिक क्लियर हो जाए। When you are expert in that, go for the major projects and shift, and you are done with one project, then shift to the different technology, machine learning, data science, anything you can want. Even you can develop the web applications in the React using सर मतलब ये Node.js. डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से ईयर में हो, आप कौन सी ईयर में हो ये डिपेंड नहीं करता, आप प्रोजेक्ट कैसे बना रहे हो ये डिपेंड करता है। और सेकेंडली लाइक आई वुड लाइक टू सबको रिकमेंड करूंगा कि जो भी कोई किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है ना, प्लीज उस टेक्नोलॉजी को लर्न करके उस पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट जरूर बना लेना। बिकॉज कंपनीज को ये मैटर नहीं करता आपके रिज्यूमे में कि आपने अपने रिज्यूमे में अगर कुछ मेंशन किया हुआ, लाइक शुभम तेरे पास रिज्यूमे है तेरे लैपटॉप में, अगर दिखा सकता है तो। मैं आपको अपना रिज्यूमे शो करता हूँ, यू विल बी गेटिंग मोर आइडिया ऑन लाइक कि एक बेस्ट रिज्यूमे। मुझे मेरे ना उर्मिला मैम थी TPP ट्रेनर, वो कहते थे कि शुभम यू हैव मेड द वंडरफुल रिज्यूमे। मैंने मैम को भेजा और मैम ने जब मेरा रिज्यूमे चेक किया था, मैम कहती थी इतनी एरर्स नहीं निकली आपकी। तो मैं ऐसे नहीं बोलना चाह रहा कि मैंने अच्छा बनाया, बट आई वुड लाइक टू शो यू बिकॉज इट वुड बी डेफिनेटली हेल्पिंग एट द एंड ऑफ द डे। Give me a minute, I am trying to find my resume. I have in my इतने शुभम मैं रिकमेंड मैं करता हूँ, आई गेस मेरे पास ऊपर ही रहता है मेरा रिज्यूमे। हाँ इसमें स्क्रीन विजिबल टू ऑल? यस सर। ठीक है, मैं अपना फाइंड करता हूँ, अगर मिलता है तो मैं भी अपना शेयर। या आई गॉट इट, यस यस। Have you found your or looking? Yeah. Yes, great. This is my resume देखो and सबसे पहले फोटो कितनी अच्छी पैटर्न में लगी है, लोगो भी काफी अच्छे से लगाया है इसने। Then उसके बाद प्रेजेंट करो सर, उसके बाद डिटेल्स मेंशन करी है, लिंक्डइन आईडी मेंशन करी है, एक कम से कम 2 मोबाइल नंबर मेंशन है। और CGPA देखो, फर्स्ट पेज पे अगर CGPA 9.082 है तो how it will be impacting on the higher, क्योंकि उसके पास एक कंप्लीट टेक की जो जितने सब्जेक्ट्स हैं उसकी नॉलेज अच्छे से है। Then academic achievements, if we are fitting in any resume like 10 to 12 academic achievements, that a great thing. Academic achievements होना ना रिज्यूमे में बहुत जरूरी है। like this part shows me that मैं confident था अपनी पूरी जर्नी में कॉलेज की। मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया जहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर पाया। Even in any of the project display, I represented myself and also grabbed different prizes. So all at the end, I also have the 3 patents. So I mentioned that 3 patents I have done with 3 patents. They know कि अगर idea different था तो ही patent हुआ है, and at the end ही कर पाया patent, तो इसका मतलब इसके पास innovative ideas होते हैं। So उसके बाद सॉफ्टवेयर कॉम्पिटेंसीज आ गया कि मैं किन चीजों को कर पा रहा हूँ। So जैसे मैंने पहले बोला C++, कोड जावा के ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ है because I am not so much proficient in code Java. So after that bash and Starting I do think that ये चीजें अभी इनके लिए बहुत हाई लेवल पे हैं because TPP वाले ये बहुत थोड़ा सा समझ आ गया था, ये C++ और बैश और पावर शेल। नहीं, इनको कोई ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा, बस ये छोटी सी मतलब एक सॉफ्टवेयर कॉम्पिटेंसीज है कि आप जस्ट एक लुक ओवर दे दे रिज्यूमे का, जस्ट बिकॉज TPP वाले इतना आपको एश्योर कर देंगे आपका रिज्यूमे बहुत अच्छे से बनेगा। हाँ, एक बार सॉफ्टवेयर कॉम्पिटेंसीज हो गया आपका, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट। सर आप पाइथन लैंग्वेज के बारे में कुछ बताइए।
यार सब कुछ ही रिक्वायर्ड है, पता है, ऐसा कुछ नहीं है जिसको मतलब आप किसी भी लैंग्वेज को पकड़ लो, किसी एक लैंग्वेज को, एंड उसमें अपना काम करते रहो। बट ऊप्स के स्ट्रॉन्ग में आई वुड सजेस्ट कि आप सी प्लस प्लस अपना जो सी प्लस प्लस कर रहे हो वो तो कंटिन्यू रखो, बाकी जो एक्स्ट्रा कुछ मर्जी सीखते रहो। सी प्लस प्लस एक आपका बेस बनाएगी और आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में हेल्प करेगी। सी प्लस प्लस डाटा स्ट्रक्चर ये तो आज ही इसमें प्रोफिशिएंट हो जाना बस। सी प्लस प्लस एंड डाटा स्ट्रक्चर्स ये प्रोजेक्ट्स सर एक बार अपना प्रोजेक्ट 1 दोबारा हाईलाइट करना। I cannot highlight my projects, yes, yeah. because it's confidential and he can't share that. तो आपको मेरा रिज्यूमे देखना है, एक बार मैं अपना भी कर देता हूँ। Yes. Yeah. This was my resume and thank you. Yes, chapter. Shubham, I guess if We are someone, good to go. yeah. Because हमने हर एक स्टूडेंट की Shubham, you just represent your resume fastly and after that we will just wrap. Now can you see my resume? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So this is education qualification, academic achievement, and things that I have done in hackathons and Smart India Hackathon, MHRD Innovation Cell. So these things and my skill proficiencies. It's all my project prediction of heart disease, CodeChat website project. I launched the club and also launched its website. Indian migrant record application during the time of COVID time. So work experience, I have worked in Tech India for 2 months as an intern. Both is all work experience. My certifications, I have specially entered the link for certification because I have to notify on that behalf. They can go and get in person skills what I have, what extra I have done, extracurricular activities. सर आपको इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कैसे पता लगा था कि ये भी आ रहा है इस टाइम, वो भी आ रहा है, कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है? Nishant, Shubham, if you can continue, you can continue. Like I have to leave now for some work. Yes, after this question, I would be also adding no doubt further. This is the last question. Key hackathons. Bye from my side. Bye, Sarthak. Thank you for the support and. थैंक यू सर। Bye. Yeah. लास्ट आउट है कि कंपटीशन से ऐसे पता चलता है आपको टीचर के साथ इतना फ्रेंडली रहना है कि आपको कोई भी नया इवेंट आ रहा है तो ग्रुप में वो ट्रांसफर होता है सबसे पहले, और कई टीचर्स होते हैं वो पर्सनली स्टूडेंट्स को भी भेजते हैं जो वो देखते हैं कि इन बच्चों ने अपने पेरेंट्स बनाया हुआ है और ये आइडिया एक हैकेथन में रिप्रेजेंट हो सकता है, तो वो आपको पर्सनली आपको भी भेज देंगे। और साथ ही साथ आप जो स्मार्ट इंडिया हैकेथन है इसमें पार्टिसिपेशन का सबके पास जाएगा ऑफिशियल ग्रुप में, तो आप एक्टिवली लो। अगर नहीं भी आता कोई आइडिया नहीं भी है उसमें रजिस्टर करो, पीपीटी बनाओ, प्रेजेंट करो, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दिखाओ, दैट विल हेल्प यू एट द एंड ऑफ द डे। तो उन सब की इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप्स में आएंगी और पर्सनली टीचर्स भी आपको पिंग कर सकते हैं अगर आपके कैपेबल हो उसमें पार्ट लेने के लिए। तो होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। यस सर, मतलब ये टीचर्स के हाथ में होता है ये चीजें, मतलब इंफॉर्मेशन वही प्रोवाइड करेंगे कि ये भी चल रहा है। भी नहीं है, टीचर्स के हाथ में नहीं है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर जज्बा है तो तुम पार्ट ले रहे हो, तो तुम्हारे अंदर ही था कि तुमने उसमें पार्ट लिया और उसको टीचर्स डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन पार्ट लेगा। यू विल डिसाइड यू वांट टू टेक पार्ट, यू हैव द करेज टू डू वेल इन दैट, सो यू आर गुड टू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नाउ वी कैन थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for your wonderful session. Bye everyone. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Happy Dussehra, sir. Have a great weekend. Goodbye.